तो लीजिए सुनिए शरत चंद्र जी द्वारा रचित कहानी राम की सुमति। रामलाल की उम्र तो कम थी पर दुष्ट बुद्धि कम ना थी। गांव के लोग उससे डरते थे। उसका अत्याचार कब, किधर से और किस रूप में टूट पड़ेगा, इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसके सौतेले बड़े भाई श्यामलाल को भी ठीक शांत प्रकृति का आदमी नहीं कहा जा सकता, पर हाँ इतना जरूर था कि वह छोटे से कसूर पर भारी सजा न देता था। गांव के जमींदार के यहाँ वह काम करता और अपनी जमीन जायदाद की भी देखभाल रखता। घर की हालत मजे की थी। कुआं, बागीचा, खेत, 10-20 घर, बागदी बागदी जो बंगाल की एक नीच जाति होती है, लड़ने मरने में प्रसिद्ध। तो 10-20 घर, बागदी प्रजा और कुछ नगद रुपया भी उसके पास था। श्यामलाल की स्त्री नारायणी जब पहले पहले इस घर में आई, यही करीब 13-14 वर्ष पहले की बात है, तब उसी साल राम की विधवा माँ का देहांत हुआ। मरते वक्त वे 2.5 साल के दूध पीते बच्चे राम को अपनी सारी गृहस्थी अपनी 13 साल की बालिका पुतहू नारायणी के हाथ सौंप गई। इस साल चारों तरफ बुखार का बोलबाला था। नारायणी को भी बुखार आ गया। 3-4 गांव के बीच नीलमणि बाबू ही एकमात्र डॉक्टर थे, सो भी अधकचरे। फिर इस समय उनकी फीस भी 1 रुपया से बढ़कर 2 रुपया हो गई। इसके बाद ही उनकी कुनेन की पुड़िया भी अरारोट और मैदे की मिलावट से जायकेदार बन गई थी। 7 दिन बीत गए पर नारायणी का बुखार जरा भी हल्का ना पड़ा। श्यामलाल को चिंता हो गई। घर की नौकरानी नृत्यकली जो डॉक्टर बुलाने गई थी, वह लौट आई। बोली, डॉक्टर बाबू साहब आज दूसरे गांव जाएंगे 4 रुपया पर, सो नहीं आ सकते। श्यामलाल को गुस्सा आ गया। बोले, अरे तो कमबख्त को हम 4 भी दे देते, आता तो सही, रुपया बढ़ा है कि जान। जा जा बुला ला चमार को। नारायणी ने कमरे के भीतर से बात सुन ली। कमजोर कांपते हुए सर में वह बोली, सुनो यहाँ आओ। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? डॉक्टर आज नहीं आते तो कल सही, एक दिन में क्या बिगड़ा जाता है। रामलाल जो आंगन के एक कोने में अमरूद के पेड़ के नीचे बैठा चिड़ियों के लिए पिंजरा बना रहा था, उठकर आया और बोला, तू रहने दे नैत्य, मैं जाता हूं। देवर के आवाज सुनते ही नारायणी घबरा उठ बैठी और बोली, सुनते हो, राम को रोको। ओ राम, तुझे मेरे सिर की कसम, जाना मत भैया, तू मेरा राजा भैया, किसी से लड़ते नहीं। राम ने सुना नहीं, बाहर चला गया। उसका 5 साल का भतीजा जो अब तक सिके हाथ से में जैसे का तैसा बैठा था, वह बोला, पिंजरा नहीं बनाओगे चाचा? बना लेंगे, कहकर राम चल दिया। नारायणी ने माथा ठोककर रोने के स्वर में पति से कहा, तुमने उसे जाने क्यों दिया? देखो अब वह क्या उपद्रव करके आता है। श्यामलाल गुस्से में तो थे ही और भी झुंझला कर बोले, अरे मैं क्या करूं, तुम्हारे रोकने पर भी तो नहीं रुका, मेरे कहने से रुक जाता तो तुमने हाथ क्यों नहीं पकड़ लिया? इस अभागे के मारे तो घड़ी भर भी चैन नहीं, मर जाऊं तो अच्छा। नित्तो जा तो बेटी, खड़ी मत रह, भोला को भेज, समझा बुझाकर उसे मेरे पास लौटा लाए, शायद वह अभी गाय चराने नहीं गया है। नृत्यकाली भोला की तलाश में चल दी। राम नीलमणि डॉक्टर के घर जा पहुंचा। डॉक्टर अपनी डिस्पेंसरी में बैठे थे, यानी एक टूटी अलमारी के सामने एक टूटी कुर्सी टेबल लगाए कांटा हाथ में लिए दवा तौल रहे थे और 4-5 रोगी मुंह बाए उसी को देख रहे थे। डॉक्टर तिरछी निगाह से राम को देखकर अपने काम में लग गए। राम क्षण भर चुपचाप खड़ा रहा, फिर बोला, भाभी का बुखार क्यों नहीं अच्छा होता? डॉक्टर ने कांटे पर ही निगाह जमाए हुए कहा, अरे नहीं होता तो मैं क्या करूं, दवा तो देता हूं, खाक देते हो, सड़ी मैदा के चूरे से कहीं बुखार छूटता है। सुनते ही डॉक्टर कांटा, बाट, दवा आदि सब चीजों को एक तरफ हटाकर लाल लाल आंखें निकालकर राम की तरफ देखते रह गए। इतनी बड़ी हिमाकत की इस बात उनके सामने कोई जवान पर ला सकता है, उन्हें तो यह मालूम ही नहीं था। क्षण भर के बाद ही वे गरज उठे, सड़ी मैदा का चूरा तो फिर लेने क्यों आता है रे? और तेरा भैया मुझे पैरों पकड़कर बुलाने क्यों भेजता है? राम, इस तरफ कहीं और कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए तुम्हें बुलाने भेजा है, अगर होता तो नहीं भेजते। कमरे में बैठे हुए लोग दंग होकर सुन रहे थे। उनकी तरफ देखकर राम ने फिर कहा, तुम छोटी जाति के हो, इसी से कह बैठे, पैरों पकड़कर बुलाते हैं, भेजते हैं, बुलाकर भेजते हैं। भैया किसी के पैरों नहीं पड़ते। आते वक्त भाभी ने कसम दिला दी है, नहीं तो तुम्हारे सभी दांत अभी तोड़ देता। खैर सुनो, अच्छी दवा देकर अभी तुरंत आओ, देर मत करो। आज अगर बुखार अच्छा नहीं हुआ तो सामने जो कलमी आम के झाड़ लगा रखे हैं ना,
अभी तो ज़्यादा बड़े नहीं हैं। रात तक उनमें से एक कुल्हाड़ी की चोट पर कोई भी ना बचेगा और कल आकर तुम्हारी ये शीशी बोतलें सब चकनाचूर कर जाऊंगा। इतना कहकर वह फौरन ही वहां से हवा हो गया। डॉक्टर हाथ में कांटा लिए बैठे ही रह गए। एक बूढ़े ने कुछ हिम्मत बांध कर कहा, डॉक्टर साहब अब आप और देर न कीजिए। अच्छी दवाएं अगर कहीं छिपा कर रखी हो तो उसे लेकर जल्दी चले जाओ। उसका नाम राम है, राम जो कह गया है वही करके छोड़ेगा। डॉक्टर ने कांटा रखते हुए कहा, मैं अभी थाने में दरोगा के पास जाता हूँ, तुम सब गवाह हो। जो बूढ़ा सलाह दे रहा था वह बोला, गवाह? गवाही कौन देगा बाबू? कुनैन खाने से मेरे तो कान भन भन कर रहे हैं। राम ठाकुर क्या कह गए सो तो तुम कुछ सुना ही नहीं दिया। और दरोगा क्या करेगा बाबू? वो देवता देखने में तो छोटा है, पर उसके साथी बागदी लड़कों का झुंड तो छोटा नहीं है। अगर आग लगाकर घर में बंद कर जला डाले तो न थाने के लोग देखने आएंगे और न दरोगा साहब की एक मुट्ठी पुआल देकर उपकार करेंगे। और गवाही ववाही तो हमसे ना होगी, उससे तो सभी डरते हैं। इससे तो अच्छा यही है कि वह जो करने को कह गया है सो कीजिए। जरा मेरी नाड़ी तो देखिए आप, आज कुछ रोटी वोटी खाऊं? डॉक्टर भीतर ही भीतर चले जा रहे थे। बूढ़े की नाड़ी देखने के प्रस्ताव ने उन्हें और भड़का दिया। टपट कर बोले, गवाही नहीं देगा? चलो निकलो यहां से, मैं किसी की नाड़ी आड़ी नहीं देखूंगा। कोई मरता भी होगा तो दवा नहीं दूंगा। देखो देखूं तो तुम लोगों की क्या गति होती है। बूढ़ा लाठी उठाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, दोष किसी का नहीं डॉक्टर साहब, उनको आप पहचानते नहीं हैं। बड़े शैतान हैं वे ये लोग। हाँ तो उन्हें भी खबर देने जाना पड़ेगा, नहीं तो समझ बैठेंगे कि थाने जाने की सलाह हम लोगों ने ही दी होगी। बीघे भर बैगन लगाए हैं, बड़े हो चुके हैं, शायद आज रात को ही वे सब साफ कर दे। बागदियों के लड़के तो रात को सोते भी नहीं है बाबू। थाने में आप ना हो तो फिर कभी चले जाइएगा। पहले एक शीशी असली दवा ले जाकर उसे ठंडा कराइए। बूढ़ा चला गया और जो लोग थे वे भी धीरे धीरे खिसकने लगे। नीलमणि बाबू ने एक गहरी सांस ली और मानव जीवन का अंतिम अनुभव, संसार के सर्वोत्तम ज्ञान का सूत्र कहते हुए मकान के भीतर चले गए। दुनिया में किसी साले का भला नहीं करना चाहिए। नारायणी जंगले में से बाहर की ओर देखती हुई फड़फड़ा रही थी। इतने में राम लौट आया। कहा, गोविंदा चल पिंजरा बनाए। नारायणी ने बुलाया, ओ राम जरा इधर तो आ। राम खपची के छेद में सावधानी से सीख पिरोता हुआ बोला, अभी नहीं, काम कर रहा हूं। नारायणी ने धमकाते हुए कहा, चल जल्दी कहती हूं ना। राम सब छोड़ छाड़ कर तुरंत ही उठ बैठा और धीरे से भाभी के कमरे में आकर तख्त पोष के एक और पायताने में बैठ गया। नारायणी ने पूछा, डॉक्टर मिले थे घर पर? हाँ। क्या कहा उनसे? आने को कहा। सिर्फ आने को कहा, और कुछ नहीं कहा तूने? नारायणी को विश्वास नहीं हुआ। राम चुप हो गया। नारायणी ने कहा, बता तो सही क्या क्या कहा। नहीं बताऊंगा। नृत्य कली ने आकर कहा, डॉक्टर बाबू आ रहे हैं। नारायणी मोटी चादर खींचकर करवट बदलकर लेटी रही। राम भाग गया। थोड़ी देर में डॉक्टर को साथ लिए श्यामलाल आए। डॉक्टर ने अपना काम पूरा करके अंत में नारायणी से कहा, बहुरानी बुखार का अच्छा होना ना होना क्या डॉक्टर के हाथ की बात है। तुम्हारे देवर ने तो मुझे 2 दिन का समय दिया है, इस बीच अच्छा हो गया तो ठीक, नहीं तो वह हमारे मकान में आग लगा देगा। मारे शर्म के नारायणी का तो मरना हो गया। बोली, उसकी सब बातें ऐसी ही होती है, आप किसी तरह की चिंता ना करें। डॉक्टर ने कहा, लोग कहते हैं कि उसका एक गिरोह है, उस गिरोह की बात और काम में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी से बड़ी आशंका हो रही है बहू। हम तो दवा ही ना दे सकते हैं, प्राण तो नहीं दे सकते। नारायणी चुप रह गई। श्यामलाल ने नाराज होकर कहा, यह तो हम जानते ही हैं कि वह चोरा किसी ना किसी दिन जेल जाएगा, पर साथ में हम लोगों को भी जाना पड़ेगा, यही फिक्र है। आज नीलमणि बाबू अपने खास कमरे का संदूक खोलकर असली कुनैन और ताजी दवा लाए थे। उसे देखकर सब समझा बुझाकर चलने लगे तो श्यामलाल ने उन्हें 4 रुपया फीस देने लगे। डॉक्टर ने दांतों तले जीभ दबाकर कहा, सर्वनाश, मेरी फीस तो 1 रुपया है, उससे ज्यादा हरगिज नहीं ले सकता। मेरी ऐसी आदत नहीं। श्याम बाबू, रुपया 2 दिन की चीज है, मगर धर्म तो हमेशा का है। 2 दिन पहले यहीं से उन्होंने 1 की जगह 2 रुपये लिए थे। इस बात को आज वे भूल गए, मगर श्यामलाल सब बातें समझ गए। खैर कुछ भी हो, नारायणी अच्छी हो गई और घर के कामकाज पहले की तरह ही चलने लगे। करीब 2 महीने बीत गए। एक दिन नारायणी नदी से नहाकर लौटते ही पानी का घड़ा उतारती हुई बोली, नित्तो वह बंदर कहाँ गया? बंदर? बंदर कौन है? इसे घर के सभी लोग जानते थे। नृत्य कली ने कहा, छोटे बाबू अभी तो थे यहाँ, वह वहां बैठे पतंग बना रहे हैं। नारायणी ने राम को देखते ही बुलाया।
इधर तो आ, भागे तो इधर आ, तेरे मारे मैं क्या कुएं पोखर में डूब मरूं। रामलाल आधे बेल के गूदे को लकड़ी से खुरचता हुआ नारायणी के सामने आकर खड़ा हो गया। नारायणी, संतरा के बगीचे से खीरे के बेल क्यों उखाड़ लाया रे बता। मुझे उसने उखाड़ते देखा है क्या? अरे उसने नहीं देखा, मैंने तो देखा है। क्यों उखाड़ी बता। उस बुढ़िया ने मुझे गाली क्यों दी थी? नारायणी ने जल भूनकर कहा। गाली की बात तो पीछे सुनूंगी, पहले यह बता कि तू चोरी करने क्यों गया था। रामलाल अचंभे और गुस्से से आकर बोला, चोरी? चोरी कर रहा था? हरगिज नहीं, जरा सा खीरा ले लिया तो क्या चोरी हो गई। नारायणी और भी भड़क उठी, बोली, हाँ बंदर, होती है, चोरी होती है और 100 बार होती है। अरे चोरी इसे नहीं तो किसे कहते हैं, जरा सा बच्चा भी जानता है। धींगरा तो हो गया, पर तू अब भी यह नहीं जानता। खड़ा रहा एक पैर से, पाजी कहीं का, खड़ा हो, उठा पैर। इस घर में छोटा बच्चा गोविंदा था, राम का वाहन। 24 घंटे वह राम के पास रहता, सब काम में उसकी सहायता करता। राम के हुक्म के मुताबिक अब तक वह पतंग पकड़े बैठा था। गड़बड़ी देख उसे छोड़ वह माँ के पास आकर खड़ा हो गया। राम को इधर उधर करते देख चट से, चाचा खड़े रहो ना एक पैर से, ऐसे कहकर स्वयं उसने खड़े होकर एक पैर से खड़े होने की तरकीब बता दी। राम ने तड़ से उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और फिर पीछे की ओर मुड़कर वह एक पैर से खड़ा हो गया। नारायणी किसी कदर हंसी रोककर बच्चे को गोद में उठा रसोई घर में चली गई। 2 मिनट बाद बाहर लौटकर उसने देखा राम वैसे ही एक पैर से खड़ा है और धोती के छोर से बार बार आंखें पहुंच रहा है। नारायणी ने कहा, अच्छा जा, हो गया, अब ऐसी बदमाशी मत करना। राम ने बात नहीं मानी, गुस्से से उसी तरह एक पैर पर खड़े खड़े आंखें पहुंचता रहा। नारायणी पास जाकर उसकी बाह खींचने लगी, पर वह कड़ा होकर खड़ा ही रहा और जोर से झटका देकर उसने उसका हाथ हटा दिया। नारायणी ने हंसकर फिर एक बार हाथ खींचने की कोशिश की। अब की बार वह पहले ही की तरह जोर के झटके से हाथ हटाकर भाग गया। घंटे भर बाद नृत्यकली जब राम को बुलाने आई तो देखती है कि चंडी मंडप के उस बाजू के बरामदे में पैर लटकाए आप चुपचाप मुंह फुलाए बैठे हैं। दासी ने कहा, स्कूल का वक्त हो गया छोटे बाबू, माँ जी बुला रही हैं। राम ने कुछ जवाब नहीं दिया, इस तरह बैठा रहा मानो उसने सुना ही नहीं। नित्तू ने सामने जाकर कहा, माँ जी नहा धोकर खाने को कह रही है। राम आंखें घुन्नाता हुआ गरज कर बोला, जा जा तू यहाँ से दूर हो। मगर माँ जी ने क्या कहा, सुन लिया? नहीं सुना, जा, मैं नहीं नहाऊंगा, नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, तू जा यहाँ से। अच्छा तो मैं जाकर कह देती हूँ, कहकर दासी जाने लगी। राम उसी वक्त उठकर चट से पिछवाड़े के गंदे तालाब में डुबकी लगाया और भीगे सिर भीगे कपड़े पहने उसी तरह फिर आकर बैठ गया। नारायणी खबर लगते ही घबराकर दौड़ी आई और बोली, अरे ओ भूत, यह क्या किया तूने? उस तलैया में तो मारे डर के कोई पैर तक नहीं डुबाता और तू मजे से डुबकी लगाया। उन्होंने अपने आंचल से अच्छी तरह उसकी देह पहुंची, सिर पोंछा, अपने हाथ से कपड़े बदले और फिर घर में ले जाकर खाना परोसा। राम थाली के सामने मुंह फुलाए खूंटे की तरह बैठा रहा। नारायणी उसके मन की बात समझ गई, पास आकर सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, राजा भैया है ना तू, इस वक्त अपने आप खा ले, रात को मैं खिला दूंगी। अभी तो देख पूरा खाना नहीं बना, राजा भैया खा ले। राम तब चुपचाप खाकर और कपड़े पहनकर स्कूल चल दिया। दासी ने कहा, तुम्हारी ही वजह से इसकी सब आदतें बिगड़ती जाती हैं माँ जी। इतने बड़े लड़के को गोद में बैठाकर खिलाया जाता है क्या? जरा सा रूठ गया तो गोद में बिठाकर हाथ से खिलाओ, यह कैसी बात है? नारायणी कुछ मुस्कुराकर बोली, नहीं तो खाता नहीं जो, रात को खिलाने का लोभ न दिखाती तो वहीं मुंह फुलाए बैठा रहता, खाता थोड़े ही। दासी, खाता कैसे नहीं, भूख लगती तो आप ही खाता, इतना बड़ा हो गया। नारायणी भीतर ही भीतर नाराज होकर बोली, तुम लोग तो उसकी उम्र ही देखा करती है। अरे बड़ा होगा, होश संभालेगा तो उसे आप ही ला जाएगी, वह खुद ही तब ना गोद में बैठेगा ना मुझसे खिलाने को कहेगा। दासी दुखित होकर बोली, मैं तो अच्छे के लिए कह रही हूँ माँ जी, नहीं तो मुझे क्या पड़ी है। 16-17 साल का हो चला, अब भी अगर उसे अकल ना आई तो फिर कब आएगी। नारायणी को अब गुस्सा आ गया, बोली, अकल आने के लिए कोई उम्र नहीं होती नित्तो, किसी को 2 साल पहले आती है, किसी को 2 साल बाद, और आए चाहे ना आए। अरे तुम लोगों को इतनी फिक्र क्यों है? दासी, यही तो दोष है तुम में माँ जी, वह कितना शरारती हो गया है, सो क्या तुमसे कुछ छिपा है? मोहल्ला भर यही कहता है कि तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने उसे। नारायणी ने रूखे स्वर से कहा, मोहल्ले के लोग लाड़ प्यारी देखते हैं, डांटती डपटती हूँ सो तो कोई नहीं देखने आता, पर तू तो मोहल्ले की नहीं है। सवेरे से एक पैर पर खड़ा खड़ा रोता रहा, तलैया के सड़े पानी में नहाया, भगवान जाने बीमार पड़ेगा तो क्या होगा। उसके बाद तेरी क्या जाती, उसे भूखा स्कूल भेज देती।
घर और बाहर का, रात दिन का यह लांछन तो मुझसे सहा नहीं जाता नित्तो। कहते कहते उसका स्वर रूंध सा गया, आंखें डबडबा आईं, आंचल से उसने आंखें पोंछ ली। दासी नहीं जानती थी कि इसी बात पर कल रात को पति से भी मामूली कलह हो चुकी है। अत्यंत लज्जित और दुखित होकर उसने कहा, रोती क्यों हो माँ जी, मैंने कोई बुरी बात तो नहीं कही। लोग कहते हैं, इसी से जरा संभल जाने के लिए मैंने कहा था। नारायणी ने आंखें पोंछकर कहा, भगवान सब आदमियों को एक सा नहीं बनाते, वह जरा शरारती है, इसलिए तो मुझे जिस तिस बात चुपचाप सुननी पड़ती है। लेकिन जब जब प्यार करने का उलाहना लोग क्यों देते हैं? लोग क्या चाहते हैं कि उसे काट कर नदी में बहा दूं, तभी सबके कलेजे ठंडे होंगे। इतना कहकर वह बिना किसी प्रकार के उत्तर की प्रतीक्षा किए ही जल्दी से उठकर चल दी। दासी का मुंह जरा सा हो गया, मन ही मन कहने लगी, भगवान जाने क्या बात है, हर बात में जिसकी इतनी बुद्धि, इतना धीरज है, वह इतनी सी बात क्यों नहीं समझती। और भारी डांट डपट। लड़का पल भर एक पैर में खड़ा होता रहा तो मानो दुनिया रसातल में चली गई। राम को भाई के साथ बैठकर खाना बिल्कुल पसंद ना था। आज रात को जानबूझकर ही नारायणी ने दोनों भाइयों की थाली पास लगाई और खुद बगल में जा बैठी। राम रसोई में घुसते ही उछल पड़ा, बोला, जाओ, मैं नहीं खाता, मैं आज खाऊंगा ही नहीं। नारायणी ने कहा, तो जा, सो जा। नारायणी के गंभीर कंठ में राम की उछल कूद बंद हो गई, मगर वह खाने नहीं बैठे, चुपचाप खड़ा रहा। रसोई घर के दूसरे दरवाजे से श्यामलाल के आते ही राम आंधी की तरह बाहर हो गया। श्यामलाल इत्मीनान से खाने बैठे। बोले, राम ने नहीं खाना खाया, वह मेरे साथ खाएगा। नारायणी ने संक्षेप में उत्तर दिया। खाना खाकर ज्यों ही श्यामलाल बाहर गए त्यों ही राम मुट्ठी में राख लिए हुए भीतर आया। बोला, मैं किसी को खाने नहीं दूंगा, सबकी थाली में राख डाल दूंगा। डालूं? डाल तो देख तुझे कैसी सजा मिलती है। नारायणी ने मुंह उठाकर कहा। राम ने मुट्ठी में राख दबाए हुए स्वर बदल कर कहा, बड़ी सजा देने वाली, सवेरे मुझे ठक्कर रात का नाम लेकर खिला दिया, अब सजा बताती हो। तूने खाना क्यों खाया था? तुमने जो कहा था कि रात को। धिंगरा कहीं का, पराए हाथ से खाने में तुझे शर्म नहीं आती? राम आश्चर्य में आ गया। बोला, पराया हाथ का? तुम्ही ने तो कहा था ना। नारायणी ने फिर बहस नहीं की। कहा, अच्छा जा, राख फेंक कर हाथ धो गया, मगर फिर कभी किसी दिन खिलाने को कहेगा तो देखना। खिलाना अब तक जारी था। इतने में दासी बिना जरूरत एक बार दरवाजे के सामने से भीतर की ओर देखती हुई उधर के बरामदे की तरफ निकल गई। नारायणी ने यह देखकर राम से कहा, राम तुझे क्या कभी अकल नहीं आएगी? भगवान क्या कभी तुझे सुमति न देंगे? लोगों के ताने तो अब मुझसे सहे नहीं जाते। राम मुंह का कौर निकल कर बोला, कौन है वे लोग, उनका नाम बताओ। बस कौन है, उनका नाम बताओ। खाली? नारायणी ने गहरी सांस लेकर कहा। परंतु कुछ महीनों बाद नारायणी को सचमुच असहनीय हो गया। उसकी विधवा माँ दिगंबरी अपनी 10 वर्ष की लड़की सुरधुनी के साथ अब तक किसी तरह अपने भाई के घर दिन काट रही थी। सहसा उस भाई की मृत्यु हो जाने के बाद उसके लिए कहीं खड़े रहने का स्थान नहीं रह गया। नारायणी ने पति को राजी करके आदमी भेजकर उसे अपने यहाँ बुलाया। वह आई और आने के साथ ही अपनी लड़की को लांग गई। फिर लगे हाथ राम पर भी अधिकार जमाने के लिए पैर पसारना चाहा। शुरू से ही राम को विद्वेष की दृष्टि से देखने लगी। आज सवेरे राम 2-3 हाथ लंबा एक पीपल का पौधा ले आया और उसने उसे आंगन के बीचों बीच गाड़ना शुरू कर दिया। रसोई घर के दरवाजे में बैठी हुई दिगंबरी माला फिरती फिरती सब देखती हुई तीखी आवाज में बोली, यह क्या हो रहा है राम? राम ने उसकी ओर देखकर कहा, पीपल बड़ा हो जाएगा तो खूब छां रहेगी। मास्टर साहब ने कहा है पीपल की छां बहुत अच्छी होती है। गोविंदा जा तो एक लोटा पानी ले आ। अरे ओ भोला, मोटा सा एक बांस तो ले आ, बेड़ा लगाना है, नहीं तो गाय बछड़ा खा जाएंगी। दिगंबरी के आंख से लगी, बोली, आंगन में पीपल का पेड़? अरे ये तो दुनिया से निराली बात है, घर में पीपल लगाते कहीं देखा है? राम ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। गोविंदा अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक छोटी सी लुटिया में पानी भर लाया। राम ने उसकी हाथ से लुटिया लेकर प्रेम से हंसते हुए कहा, इतने से पानी से क्या होगा रे पगला, तू यहाँ खड़ा रहे, मैं पानी लाता हूँ। इसके बाद घंटों घड़ों पानी उड़ेलकर सारे आंगन में कीचड़ करके जब तक राम ने वृक्षारोपण कर्म समाप्त किया तब तक नदी से नहाकर नारायणी भी लौट आई। तक दिगंबरी भूसे की आग की तरह अपने आप में ही जल रही थी। कारण उसकी आंखों के सामने ही यह हितकारी विराट अनुष्ठान आरंभ होकर लगभग समाप्त हो रहा था। अब तो लड़की को देखते ही वह चिल्ला उठी, देख नारायणी देख, अपने देवर की करतूत तो देख, अपनी आंखों से देख। आंगन के बीच में पीपल गाड़कर कहता है छां होगी, और उधर देख पीछे है उस भोला का काम, पूरे के पूरे बांस के झाड़ घसीट ला रहा है, बड़ा कि कहता है बेड़ा लगेगा।
नारायणी ने पीछे मुड़कर देखा। सचमुच वह ढेर के ढेर बांस और खपच्चियां लिए आ रहा है। राम और भोला की उम्र लगभग बराबर की है। नारायणी हंसने लगी। उधर माँ का क्रोधपूर्ण घबराहट का व्यस्त भाव और इधर राम का यह पागलपन, सारा का सारा दृश्य उसको परम हास्यकर प्रतीत हुआ। हंसकर बोली, अरे आंगन में पीपल के पेड़ का क्या होगा रे? राम आश्चर्य में आकर बोला, क्या होगा भाभी? कैसी ठंडी छांव होगी। और यह जो छोटी सी डाली देख रही हो ना, बड़ी होने पर, गोविंदा उंगली दिखाकर बोला, बढ़ेगा नहीं, बड़ी होने पर इस पर झूला डालेंगे और गोविंदा को खूब झुलाया करेंगे। बोला, जरा गड़ासा तो उठा लाना, तुझसे नहीं होगा, बेड़ा ऊंचा लगाना होगा, नहीं तो काली बछिया गर्दन डालकर खा जाएगी। इतना कहकर वह फटाफट बांस काटने लगा। नारायणी हंसती हुई भरा हुआ कलसा रखने रसोई घर में चली गई। मारे गुस्से के दिगंबरी की आंखें जलने लगी। लड़की की तरफ क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखती हुई बोली, तूने कुछ कहा नहीं? तू यहीं पीपल लगाएगा क्यों? नारायणी ने हंसते हुए कहा, माँ तुम घबराती क्यों हो? इतना बड़ा पेड़ लगेगा थोड़े ही, उसमें जड़वड़ कहाँ है जो घड़ों पानी डालने से जम जाएगा और बढ़ने लगेगा? यह तो कल ही कल सूख कर अलग हो जाएगा। दिगंबरी जरा भी शांत ना हुई, बोलेगी, सूखेगा क्या खाक? भला चाहती है तो इसे उखाड़ कर फेंक दे। नारायणी ने चौंकर कहा, बाप रे, तब तो इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। दिगंबरी ने कहा, क्यों, घर क्या उसका अकेले का है कि मन में आया तो आंगन में पीपल लगा दिया? तू क्या कोई होती नहीं है? मेरा गोविंदा कोई नहीं है क्या? हे भगवान, पीपल पर दुनिया भर के कौवे चील गिद्ध आकर बसेरा करेंगे, हड्डी गोश्त डालकर आंगन बिगाड़ेंगे। मुझसे तो नारायणी यहाँ नहीं रहा जाएगा। आखिर उससे तू इतना डरती क्यों है? मालूम भी तो हो, मेरा घर होता तो देखती है कितना बड़ा शैतान है, एक दिन में सीधा कर देती। नारायणी को माँ के हृदय के भीतर का दृश्य मानो दर्पण की तरह साफ दिखाई दे गया। वह कुछ देर चुप रहकर जोर से हंस पड़ी। बोली, अभी तो लड़का है माँ, उसमें इतनी अकल कहाँ? अकल होती तो क्या अपने घर में के आंगन में पीपल लगाता? 2 दिन रहने दो, फिर तो वह आप ही उखड़ कर फेंक देगा। फेंक देगा? वह क्यों फेंकेगा, मैं खुद फेंक दूंगी। दिगंबरी ने कहा। नारायणी, नहीं माँ, ऐसा काम मत करना, पहले से ही कही देती हूँ, उसे तुम नहीं पहचानती। मेरे सिवा उसके दादा भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। माँ, आज के दिन तो लगा रहने दे, फिर देखा जाएगा। अच्छा, तू जाकर कपड़े तो पहन। दिगंबरी नाराज होकर बोली। दोपहर को नारायणी अपने कमरे में बैठी तकिए का गिलाफ सी रही थी। इतने में दासी ने आकर खबर दी, माँ जी सत्यानाश हो गया, नानी जी ने छोटे बाबू का पेड़ उखाड़ कर फेंक दिया। अब स्कूल से आते ही वे खा जाएंगे, किसी को छोड़ेंगे थोड़े ही। नारायणी तुरंत सिलाई छोड़कर बाहर आ गई। देखा सचमुच पेड़ नहीं है। उसने माँ से पूछा, माँ राम का पेड़ क्या हुआ? दिगंबरी ने हड़िया सा मुंह बनाकर उंगली दिखाते हुए कहा, वह पड़ा है। नारायणी ने पास जाकर देखा, उसे सिर्फ उखाड़ के नहीं फेंका बल्कि तोड़ मरोड़ कर नष्ट कर डाला है। नारायणी ने चुपचाप उठाकर उसी वक्त उसे बाहर फेंकवा दिया और धीरे से वह अपने कमरे में चली गई। स्कूल से लौटते ही राम ने सबसे पहले अपना पेड़ देखा। देखते ही उछल पड़ा, किताब कॉपी सब फेंक दी, चिल्ला उठा, भाभी मेरा पेड़। नारायणी रसोई में से निकल आई। अरे बताती हूँ, इधर आ। नहीं आता, पहले बता कहाँ है मेरा पेड़? इधर मेरे पास तो आ, बताती हूँ। राम के पास पहुंचते ही वह हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गई और गोद में बिठाकर पीठ पर हाथ फेरती हुई बोली, मंगल को कहीं पीपल लगाया जाता है रे पागल? राम ने शांत होकर पूछा, क्यों, क्या होता है? नारायणी ने कहा, घर की बड़ी बहू मर जाती है, मंगल को नहीं लगाते। राम का चेहरा क्षण भर के लिए उतर गया। धत, तुम झूठ बोलती हो। नारायणी ने उसी तरह हंसते हुए कहा, नहीं रे, झूठ नहीं है, पत्रा में लिखा है सो झूठ है, कहाँ है देखो पत्रा। नारायणी मन ही मन घबराई, चट से गंभीर आश्चर्य का भाव दिखाती हुई बोली, अरे तू कैसा लड़का है, मंगल को पत्रा का नाम भी कहीं लेते हैं? तू देखेगा कैसे रे, इतना तो भोला भी जानता है। अच्छा बुला तो उसे। इतनी बड़ी मूर्खता भोला के सामने प्रकट हो जाएगी, इस भय से अप्रतिभ होकर उसने मातृ सम बड़ी बहू के गले में दोनों बाहें डालकर छाती में मुंह दुबकाते हुए कहा, मालूम है, यह तो मुझे भी मालूम है, मगर फेंक देने से फिर तो कोई दोष नहीं रहता ना भाभी। नारायणी ने उसका सिर से छाती से चिपकाते हुए कहा, नहीं अब कोई दोष नहीं। उसकी आंखें डबडबाई। मीठे स्वर में कहा, क्यों रे राम, मैं मर जाऊं तो तू क्या करेगा? राम ने जोर से सिर हिलाकर, धत, ऐसा नहीं कहते। नारायणी ने छिपाकर आंसू पोंछकर कहा, बूढ़ी हो जाऊंगी तो क्या नहीं मरूंगी? अब राम की समझ में आया कि हंसी में कह रही है। हंसता हुआ बोला, तुम बूढ़ी हो गई, एक भी दांत तो नहीं टूटा, एक भी बाल नहीं पका? अरे बाल ना पके तो क्या मैं किसी दिन नदी में डूब मरूंगी, नहाने जाऊंगी सो लौटूंगी नहीं। क्यों भाभी, मेरी माँ को तू देख नहीं सकता, रात दिन झगड़ा किया करता है, उस दिन मालूम पड़ेगा जब मैं लौट कर ना आऊंगी।
इस बात पर राम ने विश्वास तो नहीं किया, लेकिन उसके मन में खटका बैठ गया। बोला, अच्छा मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर वह क्यों मुझे छोड़ती रहती हैं? छेड़ने देना, वे मेरी माँ है, गुरुजन है। जैसे तू मुझे प्यार करता है उसी तरह उन्हें भी किया कर, करेगा ना? राम ने फिर भाभी की छाती में मुंह छिपा लिया। यही मुंह रखकर उसने लंबे 13 वर्ष बिताए हैं, इतना बड़ा हुआ है, फिर भला कैसे वह इतना झूठ बोल सकता है? यह तो उसके लिए बिल्कुल ही असाध्य है। नारायणी ने रूंधे हुए कंठ से कहा, मुंह छिपाने से क्या होगा बता? ठीक इसी समय दिगंबरी आ धमकी। कंठ स्वर में मिठास खोलकर बोली, तुझे काम धंधा भी नहीं है क्या नारायणी? यहाँ देवर को लेकर सुहाग हो रहा है और वहां तेरे लड़के की दुर्दशा हो रही है। राम ने तुरंत ही मुंह उठाकर देखा। उसकी आंखें भूख के श्वापदों की तरह चमक उठी। नारायणी ने जबरदस्ती उसका सिर अपनी छाती की तरफ खींच लिया और कहा, लड़के की दुर्दशा हो रही है? कैसे कैसे? अच्छी बात है, कहकर दिगंबरी चलती बनी। बनाकर कहने लायक कोई झूठी बात भी उससे कहते ना बनी। राम ने जबरन सिर उठाकर कहा, उस जायन का मैं टेटुआ मसक दूंगा। नारायणी ने उसका मुंह दबाकर कहा, चुप रह पाजी, वे मेरी माँ है। 4-5 दिन बाद एक दिन राम भात खाते खाते जोरों से सिसकारी भरने लगा। वह 2-3 बार पानी पीकर थाली फेंक फाक कर उठ खड़ा हुआ और फिर नाचने लगा। इस डायन के हाथ का भोजन मैं नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा। मिर्चों के मारे मुंह सारा जल गया। भाभी, ओ भाभी। नारायणी बैठी माला फेर रही थी। शोर सुनकर जल्दी से उठाई, बोली, क्या हुआ रे, क्या हुआ? मारे गुस्से के राम रोने लगा। मैं कभी नहीं खाऊंगा, इसको निकाल दो, कहता हुआ वह तेजी से बाहर भाग गया। नारायणी दंग रहकर कुछ देर खड़ी रही, फिर माँ से बोली, माँ बार बार तुमसे कह दिया ना कि तरकारी में इतनी मिर्चें मत डाला करो। इतनी मिर्चें खाने के से एक का यहाँ कोई आदमी नहीं है। दिगंबरी आग बबूला हो उठी। तीता, तीता कहाँ है? 2 मिर्चें छौंक में डाल भी दी तो क्या हो गया? इतनी हाय तवा मच गई। नारायणी ने झुंझलाकर कहा, ना सही 2 मिर्चें कुछ अटका है जब कोई निखाता ही नहीं। चुप रह नारायणी, चुप रह। चली है मुझे रसोई सिखाने, बनाते बनाते बाल सफेद हो गए, अब पेट की लड़की मुझे रसोई सिखाना होगा? धिक्कार है मुझे। नारायणी ने कुछ जवाब न देकर सीधे रसोई घर में जाकर फिर से सामान जुटाना शुरू किया। दिगंबरी दरवाजे पर पैर पसार कर माथा ठोकर बैठ गई और लगी चिल्लाने, हाय भैया, कहाँ है तू? मुझे भी अपने पास बुला ले, अब तो नहीं सहा जाता। जिसके मुंह में आता है सो ही गाली दे देता है। मैं बुढ़िया हूँ, मैं डायन हूँ, मुझे निकाल दो। मैं दमाद लड़की के टुकड़े खाने आई हूँ? मुझे फांसी लगाने को रस्सी भी नहीं जुटती क्या? इससे तो गली गली भीख मांगकर पेट भरना लाख गुना अच्छा है। सुरो, चल बिटिया निकल चले, अब इस घर का अन्न पानी भी नहीं छूंगी। सुरधुनी रोनी सी सूरत बनाकर माँ के पास आकर खड़ी हो गई। दिगंबरी उसका हाथ पकड़कर चलने को तैयार हो गई। नारायणी तरकारी बना रही थी, हंसिया रखकर उठाई और सामने रास्ता रोककर खड़ी हो गई। दिगंबरी ने रोते हुए कहा, हमें रोक मत नारायणी, जाने दे, अब पेड़ के नीचे भूखों मरना ज्यादा अच्छा है। यहाँ ना भात खाऊंगी ना तेरे यहाँ सोऊंगी। नारायणी ने हाथ जोड़कर कहा, किस पर गुस्सा करके जाती हो माँ? हमसे कोई कसूर हुआ तो बताओ। दिगंबरी के रोने में और भी उफान आ गया। नाक से बोली, मैं नन्ही सी छोकरी नहीं हूँ नारायणी, सब समझती हूँ। तेरे बिना शह पाए उसकी क्या मजाल है जो इतना बढ़ चढ़कर बोले? मैं डायन हूँ, मुझे निकाल दो। अच्छी बात है, मैं खुद जाती हूँ। हम तुम लोगों के गले की ग्रह आफत है, सामने से हट, जाने दे। नारायणी ने माँ के पैर छूकर कहा, माँ आज के दिन तो माफ करो, अच्छा उन्हें आ जाने दो, फिर जैसा समझ में आए करना। इतना कह हाथ पकड़कर वह उन्हें भीतर ले गई। दोनों पैरों पर पानी डाला, आंचल से उन्हें पहुंचा, एक पीढ़े पर बैठाकर पंखा लेकर हवा करने लगी। उस समय तो उसका क्रोध शांत हो गया, पर दोपहर को श्यामलाल के जीमते बैठते ही किवाड़ की आड़ में बैठकर वह उफन उफन कर रोने लगी। पहले तो श्यामलाल देखते ही रह गए, कुछ समझ ही न पाए कि माजरा क्या है। फिर धीरे धीरे सारा हाल उनकी समझ में आ गया और वे भर पेट खाए बिना ही उठ गए। नारायणी समझ गई कि यह गुस्सा किस पर है। दासी से सहा नहीं गया। घर में वह जरा साफ कहने लगी, चट से कह बैठी, अरे नानी जी ने जानबूझकर बाबूजी को खाने ना दिया, आंखों का पानी सूखा थोड़े ही जाता था। नाना जी 2 मिनट बाद ही उसे बाहर निकालती। दिगंबरी के मुंह पर जैसे स्याही पुत गई और वह बिना उत्तर दिए गुम बैठी रही। दोपहर को ना जाने कहां कहां से राम इधर उधर घूमकर आया। इधर उधर झांक जाकर भाभी के कमरे में जाकर देखा कि वे गोविंदा को लिए सो रही है। रंग ढंग उसे अच्छे मालूम नहीं हुए। फिर धीरे से बोला, भूख लगी है। भाभी ने जवाब ना दिया। उसने जरा और जोर से कहा, अरे क्या खाऊं? मैं नहीं जानती, जा यहाँ से। नारायणी ने बड़े बड़े ही जवाब दिया।
नहीं, नहीं जाऊंगा, मुझे क्या भूख नहीं लगती? अरे मुझे परेशान मत कर, नित्य होगी उससे मांग। राम और कुछ न कहकर चुपचाप बाहर चला गया और दासी को खोजने लगा। मिलते ही बोला, खाने को दे। दासी शायद तैयारी थी, तुरंत कटोरा भर दूध, थोड़ी लाई और नारियल के लड्डू ले आई। राम को गुस्सा आ गया, बोला, यही है? दासी ने कहा, हाँ यही है। छोटे बाबू, भला चाहते हो तो चुपचाप खा लो और उधम मत करो। बाबू बिना खाए कचहरी चले गए हैं, बहू जी उपवास किए पड़ी हैं, शोरगुल सुनकर अभी निकल आएंगी तो तुम्हारी खैर नहीं, समझ लेना। राम सब देख ही आया था, चुपचाप थोड़ा सा दूध पीकर लाई और नारियल के लड्डू जेब में डालकर तालाब के किनारे जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। खाने में उसकी रुचि नहीं रही। उसे ख्याल आता था कि भाभी उपवास किए पड़ी है। वह अन्य मनसक होकर लाई चबाता हुआ सोचने लगा, अगर उसे प्राचीन ऋषि मुनियों जैसा मंत्र आता होता तो उसमें वहीं बैठा हुआ वह भाभी का पेट भोजन से भर देता, मगर मंत्र तो मालूम नहीं। अब क्या उपाय करना चाहिए, कुछ तय न कर सका। घर लौटकर खाने के लिए अनुरोध करने में उसे शर्म मालूम होने लगी। इसके अलावा वे खाएंगी भी कैसे? दादा ने तो खाया ही नहीं। अनुरोध करने से भी क्या होगा? उसने जेब की लाई धीरे धीरे तालाब में फेंक दी और वहीं चक्कर काटने लगा। बार बार उसके मन में केवल यही ख्याल आने लगा कि भाभी उपासी पड़ी है। इस बात को वह मन ही मन जितनी तरह से कहने लगा, उतनी ही बार उसके मन में सुइयां सी चुभने लगी। रात को श्यामलाल ने स्त्री से कहा, अब तो मुझसे नहीं सहा जाता, उसके साथ रहना बहुत मुश्किल है। नारायणी दंग रह गई। अरे किसकी बात कर रहे हो? राम की। तुम्हारी माँ 4-5 रोज से बराबर कह रही हैं, राम उनको नाहक अपमान करता है। मैं तो 5 पंचों को बुलाकर उनके सामने सब बंटवारा करके उसे अलग कर दूंगा। अब मुझसे नहीं सहा जाता। नारायणी सन्नाटे में आ गई। कुछ देर चुप रहकर बोली, राम को अलग कर दोगे? यह बात जबान पर भी ना लाना। दूध पीता बच्चा जमीन जायदाद रुपए पैसे लेकर क्या करेगा? श्यामलाल ने व्यंग करते हुए कहा, दूध पीता पीता बच्चा ही तो है, जमीन जायदाद का वह क्या करेगा, इसका वही जाने। नारायणी, वह कुछ नहीं जानता। मैं सब जानती हूँ, अब समझी? माँ तुम्हें 4-5 रोज से यही कहती फिरती है, क्यों? श्यामलाल पहले तो अप्रतिभ होकर बगले झांकने लगे, फिर बोले, नहीं तो उन्होंने नहीं कहा? लोगों की भी तो आंखें हैं, मुझे क्या तुमने निरा भोंदू ही समझ रखा है? मैं क्या कुछ देख नहीं सकता? नारायणी, नहीं मैं तो ऐसा नहीं समझती, मगर पूछती हूँ, उसके है कौन? किसे लेकर वह अलग होगा? ना माँ है, ना बहन, ना मौसी, और कौन है? उसे बनाकर खिलाएगा कौन? श्यामलाल झुंझलाकर बोले, नहीं मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मुँह से कहा तो सही कि नहीं जानता, मगर भीतर से सब जानते थे। इतना बड़ा सत्य जाने बिना और रास्ता ही क्या था? नारायणी कुछ कहना चाहती थी, पर उसके होंठ कांप गए। इसी से कुछ देर चुप रहकर अपने को संभालती हुई भरे गले से बोली, देखो 13 साल की उम्र में लड़कियां सब गुड़ियां खेला करती हैं, तब माँ मेरे सिर पर यह सब गृहस्थी छोड़कर स्वर्ग सिधारी थी। वे देख रही होंगी कि उनके दिए हुए भार को मैं ढो सकी हूँ या नहीं। रांध कर खिलाए पिलाए बच्चे को पाला है, कुटुंब बिरदारी की रस्म अकेले सिर ढोते ढोते मैं 26 वर्ष की अधबुढ़ी हो चुकी हूँ। अब अगर तुम मेरी गृहस्थी में दखल दोगे तो सच कहती हूँ, नदी में डूब मरूंगी। तब दूसरा ब्याह करना और राम को अलग करके जो जी में आए सो करना। ना मैं देखने आऊंगी, ना कुछ कहूंगी सुनूंगी, मगर मेरे सामने नहीं। श्यामलाल भीतर ही भीतर स्त्री से डरते थे। इसके बाद फिर वे आगे कुछ नहीं बोले। रात को बात यहीं तय होकर रह गई। दूसरे दिन नारायणी ने राम को पास बिठाकर अत्यंत स्नेह से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, राम राम तू अब यहाँ मत रह भैया, तू अलग कहीं जाकर रह सकेगा? राम उसी वक्त राजी हो मुहर मुंह हंसकर बोला, हाँ रह सकूंगा भाभी, तुम, मैं, गोविंदा और भोला। अच्छा तो कब चलोगी भाभी? नारायणी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद वह कहती भी क्या, पर राम कब मानने वाला था? वह उत्साहित हो उठा, बोला, अरे बोलो ना, कब चलोगी भाभी? नारायणी से रहा नहीं गया। उत्तर में उसे छाती से लगाकर बोली, भाभी को छोड़कर तू क्या कहीं नहीं जा रह सकता? नहीं भाभी नहीं, राम ने सिर हिलाकर कहा। और भाभी अगर मर जाए तो? धत धत नहीं भाभी, अभी तो भाभी की बात नहीं सुनेगा? तब राम ने प्रतिवाद करते हुए कहा, कब तुम्हारी बात नहीं सुनी? नारायणी, कब सुनी है बता? कब से कह रही हूँ, मेरी माँ का तू अपमान न किया कर। तू भी तो उन्हें जो मन में आता है कहता फिरता है। कल भी तूने उनका अपमान किया, अब की बार मेरे जहां मन में आएगी चली जाऊंगी। मैं भी संग चलूंगा, तुझे मालूम नहीं होगा कहाँ जाऊंगी, मैं छिप कर चली जाऊंगी। और गोविंदा, वह तेरे पास रहेगा, तू ही उसे पालना पोसना? नहीं मुझसे नहीं होगा भाभी। नारायणी को हंसी आ गई। अरे होगा कैसे नहीं, तुझे ही उसे पालना पोसना पड़ेगा। इससे राम को विश्वास हो गया, हंस पड़ा, बोला, सब झूठी बात है, तुम नहीं जाओगी। झूठ नहीं कहती, सच कहती हूँ, देख मैं चली जाऊंगी। राम अनुतप्त होकर बोला, और जो तुम्हारी सब बातें मानूं?
तो नहीं जाऊंगी और गोविंदा को भी नहीं पालना होगा। राम खुश हुआ, बोला अच्छी बात है, आज से तुम देख लेना। 8-10 दिन बड़ी शांति से कटे, कोई उपद्रव ना हुआ। दिगंबरी की तरफ से कटाक्ष होते ही ना हो यह बात नहीं थी, पर राम गुस्सा ना होता था। उस दिन की भाभी की बात पर उसे पूरा विश्वास तो नहीं हुआ, मगर फिर भी उसे डर हो गया। परंतु भगवान विरूप थे, फिर एक दुर्घटना हो गई। आज दिगंबरी ने अपने स्वर्गीय पिता की वर्षी करने के लिए बाहर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प किया था। पिता की प्रेतात्मा अब तक पुत्र के घर चुपचाप बैठी थी, अब नाथ जमाई के घर उसका आवागमन होने लगा, प्रत्यक्ष नहीं स्वप्न में। फिर उसे संतुष्ट तो करना ही चाहिए। सवेरे राम गणित कर रहा था, भोला ने आकर चुपके चुपके खबर दी, भैया जी भग्गा भाग दी तुम्हारे कार्तिक और गणेश को पकड़ने के लिए जाल लाया है, चलकर देखो तो सही। यहाँ पे समझना पड़ेगा कि बहुत दिनों के पुराने बड़े बड़े 2 रोहू मछली घाट के किनारे हमेशा चक्कर लगाया करते थे। आदमियों से तो वे बिल्कुल डरते ही ना थे। राम कहा करता था, ये उसकी पाली हुई मछलियां हैं, उनके नाम हैं कार्तिक और गणेश। मोहल्ले में ऐसा कोई बाकी न था जिसने कार्तिक और गणेश के असाधारण रूप गुणों की बातें राम से ना सुनी हो, और वह उसके अनुरोध से एक बार देख न आया हो। उनमें क्या विशेषता यह सिर्फ वही जानता है, और कौन सा कार्तिक और कौन सा गणेश, इसकी पहचान भी सिवा उसके और कोई नहीं कर सकता था। भोला भी कभी कभी घपले में पड़ जाता और इसी भारी गलती के लिए राम से कनैठी खाता। नारायणी कभी कभी हंसकर कहती, राम के कार्तिक गणेश मेरी तेरही में कमाएंगे। भोला की खबर ने राम को रंच मात्र विचलित नहीं किया। उसने स्लेट पर और भी झुककर कहा, जाल डालकर देखे ना, मजा जरा, जाल तोड़कर निकल जाएंगे वे। भोला ने कहा, नहीं भैया जी, हमारे यहाँ का जाल नहीं है, भग्गा मौलाओं के यहाँ से मोटा जाल मांगा है, वह उसे तोड़ नहीं सकेंगे। राम ने स्लेट रखकर कहा, चल तो देखूं। तालाब किनारे जाकर देखा, उसके कार्तिक गणेश के विरुद्ध सचमुच ही षड्यंत्र चल रहा था। बग्घा घाट के पास थोड़ी सी लाई डालकर जाल लिए तैयार खड़ा है। राम ने आकर उसे जोर का एक धक्का दिया, बोला, बदमाश कहीं का, लाई डालकर मेरी मछलियों को बुला रहा है। बग्घा ने रोनी सुनत बनाकर कहा, बड़े बाबू हुक्म दे गए हैं, कोई मछली मिली नहीं भैया जी। राम ने झटका देकर उसके हाथ से जाल छीनकर फेंक दिया, बोला, जा भाग यहाँ से। बग्घा जाल उठाकर धीरे से चल दिया। राम लौटकर फिर स्लेट पेंसिल लेकर बैठ गया। उसने प्रतिज्ञा की थी किसी पर गुस्सा न करेगा। दिगंबरी आज जल्दी जल्दी संध्या करके निर्वृत्त होना चाहती थी। दासी ने आकर खबर दी कि मछली तो नहीं मिली नानी जी, छोटे बाबू ने भग्गा को मारकर भगा दिया। इन दोनों मछलियों पर दिगंबरी की बहुत दिनों से लुप्त दृष्टि थी। बड़ी मछली के बारे में विधवा के मनोभाव का अनुमान नहीं करना चाहिए। असल में लोभ उसका ठीक अपने लिए था, यह कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि अपने किसी काम में अपने हाथ से रांध कर सद ब्राह्मणों की पत्तल में परोसकर पुण्य और ख्याति प्राप्त करने की वासना उसके मन में बहुत दिनों से पुष्ट हो रही थी। कल दामाद की राय लेकर अर्थात कार्तिक गणेश का आभास न देकर मल्लाहों के यहाँ से मोटा मजबूत जाल मंगवाकर बाग बागदी को 4 आना इनाम देने का वादा करके उसने सारी तैयारी करीब करीब पूरी कर रखी थी। आज सवेरे भी उन दोनों प्राणियों को घाट के किनारे केली करते हुए देख आकर निश्चिंत प्रसन्नचित से वह माला फेर रही थी। इतने में यह दुगध संवाद पहुंचा। सुनते ही वह हिताहित ज्ञान शून्य होकर मारे क्रोध के आग बबूला हो उठी। दांत पीसने की उसे आदत पड़ गई थी। सहसा दांत पीसते हुए माला ऊंचे को उठाकर कहने लगी, अरे कौन है रे मेरा दुश्मन, वह धिंगरा ना जाने कब मरेगा, तभी मेरी आत्मा ठंडी होगी। बासी मुझसे अभी तक पानी नहीं डाला भगवान, अगर मैं सच्ची हूं तो तीसरा सवेरा ना आए। पास ही नारायणी बैठी तरकारी बना रही थी। बिजली की तरह तड़प कर उठ खड़ी हुई, चिल्ला उठी, माँ, सुना है संतान के मुंह से मातृ संबोधन की संसार में तुलना नहीं। नारायणी के मुंह से निकले हुए मातृ संबोधन की भी आज शायद तुलना नहीं थी। उस एक अक्षर की पुकार से दिगंबरी के हृदय का खून बर्फ हो गया, किंतु नारायणी किसी तरह शांत न रह सकी। देखते देखते उसके दोनों गालों पर से टप टप आंसू बरसने लगे। थोड़ी देर बाद आके पहुंचकर जहां राम पड़ रहा था जाकर खड़ी हो गई। कठोर स्वर में राम से पूछा, तूने भग्गा बागदी को मारपीट कर भगाया? राम चौंक पड़ा। स्लेट पर से सिर उठाकर क्षण भर उसने उसके मुंह की तरफ देखा और जवाब देने की जरा सी कोशिश न करके दूसरे दरवाजे से सिर पर पैर रखकर भाग खड़ा हुआ। नारायणी को भीतर की बात कुछ नहीं मालूम पड़ी। वापस आकर भग्गा को बुला भेजा। वह आया और नारायणी ने स्वयं उसे मछली पकड़ लाने का हुक्म दे दिया। बहू जी का हुक्म पाकर भग्गा जाल लेकर चल दिया और थोड़ी देर बाद उसने एक बड़ा भारी मछ लाकर धम से आंगन में पटक दिया। नारायणी रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। मछली देखते ही
चौंक पड़ी, शंकित होकर बोली, क्यों रे, इसे अपने घाट पर तो नहीं पकड़ा? यह राम के कार्तिक गणेश में से तो नहीं? भग्गा 4 आने पैसे के लोभ से जाल मांग लाया था। यहाँ का रंगढंग देखकर वह नगद इनाम की आशा छोड़कर चुपके से चलता बना। फिर दिगंबरी की तरफ उंगली उठाकर बोला, उन माजी ने इसी के लाने के लिए कहा था। नारायणी स्तंभित खड़ी रही। दासी यद्यपि राम पर बहुत ज्यादा खुश ना थी, फिर भी मछली देखकर उसे गुस्सा आ गया। दिगंबरी से बोली, अच्छा नानी जी, छोटे बाबू के कार्तिक गणेश की बात मोहल्ले के लोग तक जानते हैं, फिर तुमने क्या सोचकर इस मछली को पकड़ने का हुक्म दे दिया? और भी तो 2-3 तालाब थे, क्या उनमें मछली नहीं थी? 10 तो आदमी खाएंगे, उनके लिए इस आधे मन की मछली का क्या होगा? अभी तुरंत कहीं छिपा दो इसे, कहीं गया भी आ जाएंगे। दिगंबरी ने मुंह फुलाकर कहा, मुझे नहीं मालूम था इतना छल छद। एक मछली को पकड़ लिया तो कौन सा जुल्म हो गया जो कुनबा का कुनबा उछल रहा है? इसे छिपा दो कहीं। आई बड़ी छिपाने वाली, ब्राह्मण क्या कहेंगे, तेरा सिर? दासी ने कहा, तुम्हारे ब्राह्मण खाएंगे 2-2:30 बजे, बहुत समय है। तब तक एक छोड़ 10 मछलियां आ जाएंगी। छोटे बाबू को पहले स्कूल चले जाने दो, नहीं तो जीना दुभर हो जाएगा। बोला, अभी तू यहीं खड़ा रह। गया कहाँ? चला गया मालूम होता है खबर देने। अब खैर नहीं बहूजी, जो कुछ करना है जल्दी कर डालो, अब और खड़ी मत रहो। जरूरत पड़ने पर कब कहाँ राम मिल सकता है, भोला इस बात को जानता था। वह दौड़ा दौड़ा बागीचे के पिछवाड़े में उत्तर की तरफ अमरूद के पेड़ के नीचे पहुंच गया। राम एक डाली पर पैर लटकाए बैठा हुआ कच्चे अमरूद चबा रहा था। भोला ने हाफते हुए आकर कहा, जल्दी चलो भैया, बग्गा ने तुम्हारे कार्तिक को मार डाला। राम ने अमरूद कुतरना बंद कर दिया। कहा, झूठ है सच्ची भैया जी, माँ जी ने पकड़ने का हुक्म दिया था, अभी तक आंगन में पड़ा है, देखो ना चलकर। राम धड़ाम से नीचे कूद पड़ा, आंधी की तरह उड़ता हुआ आंगन में पहुंचा। पहुंचते ही ठिठक कर खड़ा हो गया। मछली को देखते ही एकाएक बड़े जोर से चिल्ला उठा, यही तो मेरा गणेश है भाभी, तुमने हुक्म देकर मेरे गणेश को पकड़वाया। कहता हुआ जमीन पर औंधा पड़ गया और बलि चढ़े हुए सिर कटे बकरे की तरह पैर पटकने लगा। उसका यह शौक कितना सत्य है, कैसा दुर्दम्य है, इस विषय में शायद दिगंबरी को भी संशय न रहा। उसे खिलाने के लिए रात को नारायणी ने काफी मनाया बहलाया, पर राम टस से मस न हुआ। बाहां पकड़कर उठाया तो उसने झटका देकर हाथ अलग कर दिया। सारे दिन लंघन करने के बाद रात को 2-4 दाने भात मुंह में देकर उठ गया। दिगंबरी ओट से खड़ी खड़ी दामाद से कहने लगी, तुम एक बार कहो, नहीं तो नारायणी खाएगी नहीं, दिन भर से उपवास किए पड़ी है। श्यामलाल ने पूछा, उपवास क्यों किया? दिगंबरी से रोया नहीं गया, इसलिए वह कंठ को जरा करुण बनाकर बोली, मेरा ही कसूर हुआ बाबा, माफ करो। मुझे क्या मालूम था कि तालाब से ब्राह्मण भोजन के लिए एक मछली पकड़ना मांगने से एक ऐसा महाभारत हो जाएगा। श्यामलाल समझ ना सके। उन्होंने दासी को बुलाकर पूछा, क्या हुआ नित्तो? दासी ने सामने ना आकर जहाँ थी वहीं से कहा, अरे वह छोटे बाबू का गणेश था। श्यामलाल चौंक पड़े। वह राम के कार्तिक गणेश में से एक था क्या? हाँ, दासी ने जवाब दिया। अब ज्यादा कहने की जरूरत ही ना थी, समझ गए। बोले, राम ने भी नहीं खाया होगा? नहीं, दासी ने कहा। श्यामलाल, तो फिर कहना ही फिजूल है, उसने नहीं खाया तो वह थोड़े ही खाएगी। दिगंबरी कहने लगी, ऐसा कांड होगा जानती तो मैं ब्राह्मण भोजन की बात भूलकर भी जबान पर न लाती बेटा। उसने खुद हुक्म देकर क्यों तो मछली पकड़वाई, और अब क्यों ऐसा कर रही है वही जाने। मैं चुपकी ही साथ गई थी तो भी सब दोष मेरा ही है। हम दोनों को कहीं भेज दो बेटा, यहाँ तो अब एक घड़ी भी रहना नहीं होगा। थोड़ी देर चुप रहकर बिल्कुल रोने किसी आवाज में फिर कहा, मेरी फूटी तकदीर, अगर ऐसी ना होती तो क्यों भाई, मेरा भाई मरता, क्यों मुझे झाड़ू लात खाने को यहाँ आना पड़ता। बेटा बिल्कुल ही मोहताज हूँ, इसी से हाथ जोड़कर कहती हूँ, हमारे लिए तुम्हें गुजर का कोई और ठौर ठिकाना कर देना होगा। श्यामलाल व्यस्त उठे, मगर हाँ ना कुछ कह नहीं सके। नारायणी ओट में खड़ी होकर सब सुन रही थी और अपनी माँ की इस निर्लज मायाचरी से लज्जा के मारे मरी जा रही थी। वह सीधे राम के कमरे में सामने जाकर दरवाजा खटखटा कर बोली, राजा कैसा है तू, भाभी की बात नहीं सुनेगा? दरवाजा खोल दे। राम जाग रहा था पर उसने जवाब नहीं दिया। नारायणी ने फिर पुकारा, उठ तो सही बेटा, उठकर किवाड़ खोल दे भैया। अब की बार वह चिल्लाकर बोला, नहीं खोलूंगा, नहीं, तुम जाओ, तुम सब मेरे दुश्मन हो। अच्छा अच्छा, सो ही सही, तू किवाड़ तो खोल। नहीं, मैं नहीं खोलूंगा। और सचमुच ही उसने उस रात किवाड़ नहीं खोले। श्यामलाल अपने कमरे में से सारी बात सुन रहे थे। नारायणी के भीतर आते ही उन्होंने कहा, या तो कोई रास्ता निकालो, नहीं तो मैं सब छोड़कर जहां जी में आएगा चला जाऊंगा। इतना उपद्रव अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसके बाद 2-3 दिन और बीत जाने पर भी जब राम का गुस्सा कम ना हुआ तो नारायणी भीतर ही भीतर क्षुब्ध और नाराज हो उठी। आज शाम
हो जाने पर भी राम स्कूल से घर न लौटा तो वह उत्कंठित हो क्रोध से अधीर हो गई। इतने में दिगंबरी नदी से नहाकर दुनिया भर की खबर सुन लेती, राम की अमंगल कामना करती, अपनी बड़ी लड़की की दुनिया से न्यारी मति गति को अवश्यम भावी दुष्परिणाम की अड़ोस पड़ोस में घोषणा करती, शोक तप आदि से असमय में बाल सफेद होने का कारण दर्शाती, अपने को बड़ी उम्र में बड़ी लड़की नारायणी के लगभग बताती और भाई की घर गृहस्थी में अपने एक छत्र प्रभुत्व का विश्वास योग्य इतिहास सुनाती हुई इत्मीनान से लौट रही थी। पर बीच में एक घटना सुनकर उड़ती हुई आ पहुंची। आंगन में पैर रखते ही ऊंचे स्वर में कहने लगी, अरे अपने दुलारे गुनी देवर की करतूत सुन ली नारायणी। मारे डर की आशंका से नारायणी का चेहरा फक पड़ गया। उसने पूछा, कौन सी करतूत? दिगंबरी ने कहा, अरे वे लोग थाने गए हैं और जाने नहीं तो क्या करें, ऐसा बच्चात लड़का मैंने 7 जन्म में नहीं देखा, अब जाए जेल। उसके चेहरे से मानो खुशी टपकी पड़ती थी। नारायणी ने उसकी बात का कुछ जवाब न देकर दासी को बुलाकर कहा, राम अभी तक आया क्यों नहीं? भोला को तो भेज जरा जाकर ढूंढ ला। दिगंबरी, अरे मैं तो जान सुन कर आई हूँ। नृत्य कली सुनने के इंतजार में मुंह बाए खड़ी रह गई। नारायणी ने घुड़क कर कहा, खड़ी क्यों है, जाती क्यों नहीं, कान से सुन नहीं पड़ता क्या? दासी सिट पिटाकर उसी वक्त चली गई। दिगंबरी ने अपने स्वर में उद्वेग इकट्ठा करके कहा, क्या हुआ, सुना है तूने? पहले तुम कपड़े पहन लो माँ, पीछे ना हो तो कहना, कहती हुई नारायणी वहां से चल दी। दिगंबरी दंग रह गई और मन ही मन बोली, ओहो लड़की का गुस्सा तो देखो। ऐसे दिलचस्प कांड का धारावाहिक पूरा वर्णन ना कर सकने के कारण उसका पेट फूलने लगा। राम की करतूत का संक्षिप्त सार यह था। गांव के स्कूल में जमींदार का भी एक लड़का पढ़ता है। आज टिफिन के वक्त उसके साथ राम की बहस हो गई। विषय जरा जटिल था, इसलिए उसकी मीमांसा न हो सकी और मारपीट हो गई। जमींदार के लड़के ने कहा, शास्त्र में लिखा है कि शमशान काली रक्षा काली की अपेक्षा अधिक जागृत है क्योंकि उसकी जीभ बड़ी है। राम ने प्रतिवाद किया, हरगिज नहीं, शमशान काली की जीभ कुछ चौड़ी जरूर है किंतु बहुत बड़ी नहीं, और ऐसी लाल भी नहीं। कुछ दिन पहले मोहल्ले में सार्वजनिक रक्षा काली की पूजा हुई थी, उसकी स्मृति राम के मन में स्पष्ट विद्यमान थी। जमींदार के लड़के ने राम की बात न मानकर और अपनी हथेली बताकर कहा, रक्षा काली की जीभ तो इतनी सी है। राम को गुस्सा आ गया और बोला, क्या इतनी सी? कभी नहीं, वह इतनी बड़ी है। इतनी सी जीभ होती तो क्या कभी पृथ्वी की रक्षा कर सकती? पृथ्वी की रक्षा करती है, इसलिए तो रक्षा काली नाम है। इसके बाद 2-4 बातें हुई और फिर अंत में गुस्सम गुस्सा। जमींदार का लड़का कमजोर था, लिहाजा उसने ही ज्यादा मार खाई। उसकी नाक से 2-1 बूंद खून भी गिरा। इस स्कूल के छोटे से जीवन में इतनी बड़ी दुर्घटना कभी ना हुई थी। जिस जमींदार का स्कूल है उसी के लड़के की नाक से खून, फिर क्या था? हेडमास्टर खुद स्कूल बंद करके लड़कों को लेकर दरबार जा पहुंचे। राम के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं, वह पहले ही वहां से चंपत हो गया। भोला ने आकर कहा, भैया जी कहीं मिलते ही नहीं। थोड़ी देर में श्यामलाल मुंह लटकाए घर आए। आंगन में से बोले, सुनती हो, गांव में रहना तो अब दुश्वार हो गया। नौकरी करके 2 पैसे कमा रहा था, वह भी अब गई समझो। नारायणी ने भंडारगढ़ से निकलकर और चौखट के सारे खड़े होकर सूखे कंठ में से पूछा, थाने में खबर कर दी क्या उन लोगों ने? श्यामलाल ने सिर हिलाकर कहा, बड़े बाबू देवता आदमी है, इसी से माफ कर दिया, मगर और भी तो 5 जन हैं। आए दिन उसका एक ना एक उपद्रव लगा ही रहता है। ऐसी हालत में गांव में कैसे रहा जा सकता है, बताओ? राम है कहाँ? नारायणी ने कहा, अभी तक घर नहीं आए, शायद डर के मारे कहीं भाग गया होगा। श्यामलाल ने गंभीर होकर कहा, भागे चाहे रहे, अब इसमें हमारा कोई वास्ता नहीं। सौतेला भाई ठहरा, लोग नाम धरते हैं, इसी से इतने दिनों निभाता रहा, मगर अब अपनी जान भी तो बचानी है। दिगंबरी ने रसोई के बरामदे में से कहा, अपने लड़के को भी तो मुंह देखना है। श्यामलाल उत्साह पाकर कहने लगे, देखना नहीं है, जरूर देखना है। इसलिए कल ही 5 पंच बुलाकर धन संपत्ति का बंटवारा कर देना है। और तुमसे भी कहे देता हूँ, इस मामले में और मारने डांटने की जरूरत नहीं, वह जो अच्छा समझेगा करेगा। उसने कुछ समझकर ही तो मालिक के लड़के पर हाथ उठाया है। दिगंबरी मन ही मन खूब खुश हो रही थी। बोली, नारायणी को कौन जाने क्या पड़ी हुई है जो उसे मारती पीटती है। मेरी तो उसे देखकर रूह कांप जाती है। बड़ा ही गंवार लड़का है, उसका क्या भरोसा। जब मेरा ही अपमान करता है तो नारायणी का अपमान कर बैठना उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। मैं तो कहूंगी बेटी कि अपनी इज्जत अपने हाथ है, राम के झमेले में मत पड़। श्यामलाल सास के इस उपदेश वाणी का समर्थन नहीं कर पाए। शायद
आंखों के लिहाज से। बोले, खैर कुछ भी हो, उसे दंड देने की जरूरत ही नहीं है। नारायणी पत्थर की मूर्ति की तरह निर्वाक निश्चल होकर सब सुनती रही, किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। उसके बाद धीरे धीरे अपने काम पर चली गई। करीब घंटे भर बाद दासी ने आकर चुपके से कहा, बहूजी छोटे बाबू आए हैं। नारायणी धीरे से उठकर राम के कमरे में घुस गई और भीतर से हुड़का बंद कर लिया। राम खाट पर चुपचाप बैठा हुआ ना जाने क्या सोचा रहा था। हुड़के की आवाज सुनकर चौंक पड़ा। मुंह उठाया तो देखा भाभी ने दरवाजा बंद कर लिया और कोने में उसी का लाया हुआ जो पतला सा बेंत पड़ा था उसे उठा लिया। चट से उछलकर खाट के उस तरफ जाकर खड़ा हो गया। नारायणी ने बुलाया, इधर आ। राम हाथ जोड़कर मिन्नत के स्वर में बोला, अब नहीं करूंगा भाभी, अब की बार छोड़ दो। नारायणी ने कठोर होकर कहा, आ जाएगा तो कम मारूंगी, नहीं तो मारते मारते इस बेत को तेरी पीठ पर ही तोड़ूंगी। फिर भी राम टस से मसना हुआ वहीं खड़ा खड़ा विनती करने लगा, कसम खाता हूँ भाभी, अब नहीं करूंगा, कान पकड़ता हूँ भाभी। नारायणी ने खाट पर झुककर सड़ से एक बेत उठाकर पीठ पर जमा दी। सड़ा सड़ बेत पे बेत पड़ने लगे। पहले तो उसने उधर किवाड़ खुलकर भाग जाने की कोशिश की, फिर आत्मरक्षा के लिए सारे कमरे में भागता फिरा और अंत में पैरों में पड़कर चिल्लाने लगा। नृत्यकली पीछे खड़ी जंगले की सैन से सब देख रही थी, रो पड़ी, बोली, बहूजी छोड़ दो बहूजी, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। दिगंबरी मुंह बिगाड़कर खिसियानी से उकबरी, तू इन बातों में दखल क्यों देती है रे? श्यामलाल ने कमरे के भीतर से पुकार कर कहा, क्या हो रहा है, क्या रात भर पीटती ही रहोगी? नारायणी ने बेत फेंक दिया और कहा, याद रखना। राम भात खाने बैठा था। दिगंबरी ने किवाड़ के पीछे से सुर बांध कर कहा, इतने बड़े लड़के को कहीं इस तरह मारा जाता है? उसके बड़े भैया तो उस पर हाथ तक नहीं उठाते। नृत्यकली ने काम करते करते कहा, तुम तो कम नहीं हो नानी जी, तुम ही तो सब बातें बहू जी से लगाया करती हो। राम को इतना अधिक मारना उसे कतई पसंद नहीं आया था। राम ने सुनकर आंखें तरेर कर कहा, डायन बुढ़िया हम सबको खाने आई है। दिगंबरी चिल्ला उठी, सुन नारायणी सुन, तू अपने देवर की बात सुन। नारायणी नहाने जा रही थी, लौट आई, परेशान सी होकर बोली, मुझ में अब और बात सुनने की शक्ति नहीं माँ, सच कहती हूँ, नित तो मर जाऊं तो मुझे शांति मिले, अब सह नहीं जाता। अरे यारे बंदर, अभी तक तेरे पीठ के दाग भी नहीं मिटे, इतनी जल्दी सब भूल गया? राम ने जवाब नहीं दिया, खाना खाता रहा। नारायणी ने और कुछ न कहा, नहाने चली गई। आंगन के कोने में एक अमरूद का पेड़ था। खाना खाकर राम उस पर चढ़ गया और बड़ी लापरवाही के साथ कच्चे पक्के अमरूद कुतर कुतर कर खाने लगा। किसी का कुछ हिस्सा खाया, किसी का थोड़ा सा कुतर कर फेंक दिया, और जो बिल्कुल ही कच्चे थे उन्हें भी निरर्थक तोड़ तोड़ कर इधर उधर फेंकने लगा। यह सब देखभाल कर दिगंबरी भीतर ही भीतर जल भुनकर खाक हुई जा रही थी। नारायणी घर में थी नहीं। उससे उठाने गया तो बोली, तुम्हारे मारे तो बेटा पके अमरूदों का मुंह में जाना भी दुबर हो गया, कच्चे अमरूद तोड़ तोड़ कर क्या कर रहा है ये? राम किसी भी हालत में उसकी नहीं सह सकता था, खासकर अभी जबकि नृत्यकली के मुंह से सुन चुका था कि उसके मार खाने का मूल कारण यही बुढ़िया है। मारे क्रोध में आपे से बाहर हो रहा था। पेड़ से ही चिल्लाकर बोला, अच्छा करता हूं, खूब अच्छा करूंगा बुढ़िया। यह विशेषण दिगंबरी को बिल्कुल पसंद ना था। मुंह बिचकाकर बोली, बुढ़िया खूब करेगा, अच्छा आने दे उसे, जैसा कुत्ता है वैसा ही डंडा चाहिए। कैसा बेहया लड़का है, मारते मारते पीठ की चमड़ी उधेड़ दी गई, फिर भी जरा हया शर्म नहीं। राम ऊपर से ही बोला, डायन बुढ़िया, अरे छोटे मुंह बड़ी बात, पाजी कहीं का, कहती हूँ कि उतर अभी। राम ने जवाब दिया, क्यों उतरूं, तेरे बाप का पेड़ है? दिगंबरी पागल उठी, खूब जोर से चिल्लाकर बोली, ए बाप तक जाता है, सुन लिया? नहीं तो सुन लिया। ठीक इसी समय नारायणी नहाकर लौट आई। पेड़ पर निगाह पड़ते ही बोली, अरे खाकर तू स्कूल नहीं गया रे, पेड़ पर ही बैठा है। राम ने सोच रखा था कि पेड़ पर से दूर से ही भाभी को आते देख लेगा और उतरकर भाग जाएगा, मगर इस झगड़े में पड़ जाने से उधर ध्यान ही नहीं गया। भाभी तो आंगन में आकर खड़ी है। उसने डरते हुए कहा, अमरूद खा रहा था। खा तो रहा है, पर स्कूल क्यों नहीं गया, सो बता, पेट में दर्द हो रहा है जो? नारायणी के आग सी लग गई, बोली, इसलिए भात ना खाकर कच्चे अमरूद खा रहा है, क्यों? दिगंबरी लड़की की आवाज सुनकर दौड़ी आई और कहने लगी, अरे देख तो सही, तेरे बाप तक जाता है, कहता है कि क्यों उतरी, तेरे बाप का पेड़ है। नारायणी ने आंख उठाकर पूछा, क्यों रे, कहा है तूने? राम ने मुंह सिकोड़कर कहा, नहीं भाभी नहीं कहा। दिगंबरी चिल्ला उठी, पाजी कहीं का नहीं कहा, अभी तो नित्तो मौजूद है। उसके बाद मुंह बिगाड़कर सानुनिसिक स्वर बनाकर कहने लगी, उस दिन जब बेत पर बेत पड़ रहा था तब कहता था अब नहीं करूंगा भाभी, तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मर गया, अब नहीं करूंगा।
पकड़े जाने पर चींची करता है और छोड़ देने पर उछलता है। राम से सहा नहीं गया। उसने हाथ में एक बड़ा सा कच्चा अमरूद खींच कर मारा जोर से, पर दिगंबरी को उसने छुआ तक नहीं। नारायणी की दाहिनी भौं पर जाकर पूरी ताकत से लगा। बेचारी की आंखों के आगे क्षण भर के लिए अंधेरा छा गया। वह वहीं बैठ गई। दिगंबरी बुरी तरह शोर मचाने लगी। दासी हाथ का काम छोड़कर दौड़ आई। राम पेड़ से कूदकर बेतहाशा भाग खड़ा हुआ। दोपहर को जब श्यामलाल नहाने खाने घर आए तो सब हाल सुना। नारायणी निर्जीव की तरह बिछौने पर पड़ी। उसकी दाहिनी आंख फूलकर ढक गई। उस पर भीगे कपड़े की पट्टी बांधकर नृत्य कली पंखे से हवा कर रही। दिगंबरी ने आज किवाड़ की शरण नहीं ली। सामने ही आकर जोर से रोते हुए कहा, राम, राम ने नारायणी को आज मार डाला। श्यामलाल मारे आशंका के चौंक पड़े। पास जाकर चोट की परीक्षा करके कठोरता के साथ स्त्री से बोले, आज मैं तुम्हें कसम देता हूं कि अगर तुम उसे खाने को दो, अगर किसी दिन उससे बोलो, उसकी किसी भी बात में पड़ो, तो उस दिन मेरा मेरा सिर खाओ तुम। नारायणी सिहर उठी और बोली, चुप चुप चुप, ऐसी बात मुंह से मत निकालो। श्यामलाल ने कहा, मेरी इतनी बड़ी कसम अगर ना मानोगी तो भगवान करे उसी दिन तुम मेरा मरा मुंह देखना। यह कहकर वह स्वयं डॉक्टर बुलाने चले गए। राम तमाम दिन नदी किनारे घूम फिरकर बैठकर खड़े होकर संभव असंभव सब तरह की कल्पना करके शाम के बाद अंधेरे में घर लौटा। देखा आंगन के बीच में खपच्चियों का बेड़ा लगाकर मकान को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया है। हिलाकर देखा खूब मजबूत है, तोड़ा नहीं जा सकता। रसोई घर में दिया जल रहा था। चुपके से मुंह बढ़ाकर देखा, वहां भी वही बात है, कोई है नहीं, सिर्फ बर्तनों का ढेर जमीन पर पड़ा है। क्या बात है, साफ समझ में ना आने पर भी सवेरे की दुर्घटना के साथ इसका संबंध है, यह अनुमान करके उसकी छाती सूख गई। तब वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर मकान के दूसरे हिस्से की गतिविधि जानने के लिए कान लगाकर आहट सुनने लगा। इससे पहले उसे जो बड़े जोर की भूख लग रही थी, अब उसे भी वह भूल गया। करीब 9 बजे होंगे। घूमकर पिछवाड़े की तरफ जाकर उसने पीछे का दरवाजा खटखटाया तो दासी ने किवाड़ खोल दिए और खुद अलग जाकर खड़ी हो गई। राम ने पूछा, भाभी कहाँ है? कमरे में सो रही है। राम ने कमरे में जाकर देखा, भाभी खाट पर सो रही है और नीचे चटाई बिछाकर दिगंबरी अपनी छोटी लड़की के साथ बैठी है। गोविंदा खेल रहा था। राम को देखते ही दौड़ा आया। चाचा का हाथ पकड़कर उस पर झूल गया और बोला, चाचा तुम्हारा घर उधर है, इधर हम लोगों का घर है। बाबूजी ने कहा है इधर आने से तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। जैसे ही राम खाट पर जाकर पायते के पास बैठा, वैसे ही नारायणी ने अपने पैर समेट लिए। राम चुपचाप बैठा रहा। दिगंबरी ने अपनी लल्ली को धक्का देकर कहा, कहती क्यों नहीं सुनो, तेरे जीजा जी ने क्या कहा है इसके लिए। सुरधनी रटे हुए सबक की तरह जल्दी जल्दी कहने लगी, जीजा जी ने कहा है तुम इधर मत आना, कल सवेरे आगे। और क्या अम्मा, क्या कहा है? जमीन जायदाद? दिगंबरी ने कहा। हाँ, जमीन जायदाद सबका बंटवारा हो जाएगा, सुरधनी ने कहा। दिगंबरी बोल उठी, और कसम की बात क्यों नहीं कहती बुर्बक लड़की? सुरधनी ने कहा, जीजा जी ने कसम दे दी है जीजी को कि खाने को भी मत देना, बात भी मत करना, जीजा जी ने कह दिया है। नारायणी ने बिस्तर पर से ही झड़क दिया। अच्छा अच्छा हो गया, तू चुप रह। फिर दिगंबरी कहने लगी, ठीक ही तो है बेटा, तुम कभी किसी का खून कर डालो, कोई ठीक थोड़े ही है कि वे कसम ना दे तो क्या करे। मैं तो भाई उनको किसी भी बात में दोष नहीं दे सकती, चाहे कोई कहे। इस घर में तुम्हारा आना जाना खाना पीना अब नहीं हो सकता, इसे भी तुम अपने पति के सिर की कसम माननी ही पड़ेगी। सुरधुनी ने कहा, अम्मा भूख लगी है, खाने चलो ना। दिगंबरी जरा खींच कर बोली, ठहर जरा बेटी, राम घर में बैठा है, ऐसी अवस्था में तो घर में आग लग जाने पर भी नहीं उठ सकती। राम की छाती के भीतर का दबा हुआ रोना भीतर ही भीतर सिर पटकने लगा, परंतु दिगंबरी के सवेरे के उस मुंह बनाकर बिराने ने उसकी छाती पर पत्थर रखकर रास्ता रोक दिया। वह रो नहीं सका, एक बार कह नहीं सका, अब कभी नहीं करूंगा भाभी। इस एक ही वाक्य ने बहुत सी आपद विपदों में उसकी रक्षा की है, मगर आज वह उसे भी मुंह से ना कह सका। इसी से उसका दम घुटने लगा। इतने में नारायणी ने थके हुए स्वर में कहा, सुरो, चले जाने के लिए कह दे इसे, मुझे भूख थोड़े ही लगती है, चले जाने को कह दे इसे, तभी से तो खाया नहीं है। नारायणी ने जरा उत्तेजित होकर कहा, एकदम मार क्यों नहीं डाला? तब 10-10 हाथों से खाता। मैं नहीं जानती, जाए नृत्यकली के पास। नहीं जाता उसके पास, किसी के पास नहीं जाता, मैं बिना खाए उपासा सोए रहूंगा। कहता हुआ राम धम धम पैर पटकता हुआ घर को कपाता बाहर निकल गया और चुपचाप अपने घर जाकर खाट पर पड़ा रहा। दासी थोड़ा सा खाना ले आई और बोली, छोटे बाबू उठो खा लो।
राम उछलकर गरज उठा, जा यहाँ से जलमुही, चली जा, यहाँ से जा। नृत्यकली खाना रखकर चली गई। राम ने थाली गिलास उठाकर आंगन में फेंक दिया। सवेरे श्यामलाल जब अपने काम से चले गए तो राम अपने आंगन में टहलता हुआ गरजने लगा, कसम वसम मैं नहीं मानता, बड़ी कसम। कौन होते हैं जो कसम दिलाते हैं? वे क्या मेरे सगे भैया हैं? वे मेरे कोई नहीं, उनकी बात मैं नहीं मानता। मैंने क्या भाभी को मारा था? बुढ़िया डायन को मारा था और लग गया था भाभी को। फिर वे कसम देने क्यों आए? इन सब बातों का किसी ने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वह स्वर बदलकर कहने लगा, अच्छी बात है, अच्छा ही तो है, मत बोलो, मत खाने को दो। मैं अपने आप खूब मजे में खाना बनाऊंगा, भात दाल, अच्छी अच्छी तरकारी, मछली आदि अकेला खूब पेट भर भर के खाऊंगा, मेरा क्या बिगड़ेगा। इस बात का भी किसी ने जवाब नहीं दिया। तब वह रसोई में जाकर खनाखन झनाझन थाली गिलास लोटा चम्मच इधर से उधर उठा उठा कर रखने लगा। शोरगुल के साथ भोला को चावल दाल धोने और तरकारी बनाने का क्या आदेश दे दिया। नृत्य के लिए सब कुछ रसोई घर में रख गई थी। भोला का हुक्म हुआ, तो मेरा नौकर है, उस तरफ मत जाना, उस घर का कोई अगर इधर आए तो उसकी टांग तोड़ देना। अच्छा समझा ना? बोला, नृत्य के लिए आए तो जरा इधर दिखा। नारायणी रसोई वाले एक बरामदे में बैठकर सुन रही थी। दिगंबरी कौतूहल वश बीच बीच में छेद में से उस तरफ झांक लिया करती। थोड़ी देर बाद लड़की के पास आकर हंसी रोकती हुई फिसफिस करती कहने लगी, अरे बेटा की जरा अकल तो देखो, आप बढ़िया तरकारी बनाकर खाएंगे। पीतल की पतीली में चावल गले तक भर दिए हैं और जरा सा पानी डाल दिए, भात बन रहा है। खाने वाला तो एक, परंतु चावल चढ़ा दिए हैं 10 के लिए। भात यह तो पूछो कि गलेंगे कैसे, जलकर खाक ना हो जाएंगे। इस पतीले में क्या चावल आ सकते हैं? यह तो उन्हें बर्बाद करना है और घमंड है कि हम बना खाएंगे। रांधती तो हम लोग भी हैं, किंतु दिमाग हमारा कभी नहीं चढ़ा। भात रांधूंगी तो इतना पानी रखूंगी कि देखना ही नहीं पड़े। आंख मूंद कर उतार लो, तैयार हो जाएगा। कोई आए बनाए मेरे मुकाबले में, देखूं लोग किसको अच्छा बताते हैं। नारायणी ने मुंह फेर लिया। नृत्यकली पास ही बैठी थी, बोली, नानी जी भी आप खूब कहती हैं। भला उसने कभी किसी दिन एक गिलास पानी भी अपने हाथ से लेकर पिया है जो आज रसोई बनाकर खाएगा? वह बहुत दिनों की पुरानी दासी है। यह सब बातें उसे अच्छी नहीं लग रही थी। माँ की देखा देखी सुरधुनी भी बीच बीच में से छेद के से उधर देख रही थी। घंटे भर बाद दौड़ कर आई। जीजी का हाथ खींचती हुई बोली, ओ जीजी, जीजी नहीं, चल के तो जरा देखो ना छोटे जीजा, बिल्कुल कच्चा रूखा खा रहे हैं, दाल तरकारी कुछ नहीं, सिर्फ भात। अच्छा जीजी, कच्चा भात खाने से पेट दर्द नहीं होगा? नारायणी ने झटका देकर उसका हाथ अलग कर दिया और बिछौने पर जाकर पड़ गई। आज वह कितने दुख, कितनी भूख की ताड़ना से यह वह सब खाने बैठा है, यह बात नारायणी से छिपी नहीं रही। दोपहर को श्यामलाल के खा चुकने पर दिगंबरी ने नारायणी को बुलाया। आ बेटी, 2 ग्रास तो खा ले, बुखार थोड़ी ही है, चोट से हरारत हो गई है, सो इसमें खाया जा सकता है। मैं कहती हूँ ना, खाना नुकसान नहीं करेगा। नारायणी नीचे से ऊपर तक मोटी चद्दर ओढ़कर अच्छी तरह लेट गई। मुझे परेशान मत करो माँ, तुम लोग खाओ पियो। दिगंबरी ने कहा, भात ना खाना हो तो फुलके बना दूं, ना हो तो? नारायणी ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। दिगंबरी ने होशियारी के साथ कहा, ऐसी कौन सी बात है, कल से उपासी पड़ी हुई है, आज भी ना खाएगी तो शरीर कैसे चलेगा? नारायणी ने कोई जवाब नहीं दिया। नृत्यकली ने आकर कहा, तुम झूठ मूठ क्यों कह रही हो नानी जी? सिर पर खड़े खड़े शाम तक चिल्लाने से भी वे ना खाएंगी। बुखार है, अच्छी तरह सो लेने दो। दिगंबरी उठकर चली गई, कहती हुई गई, भगवान जाने क्या बात है, चोट लगने से थोड़ी हरारत होती है, उससे कोई खाना पीना थोड़ा ही छोड़ देता है। हमसे तो भैया यह सब नहीं होता। शाम को नारायणी फिर रसोई वाले बरामदे में आ बैठी। जितनी बार नृत्यकली से उसकी आंखें चार हुई, उतनी ही बार कुछ कहने के लिए उसके होठ खुले और कुछ कहे बिना बंद हो गए। राम ने स्कूल से लौटकर हाथ मुंह धोया और जाकर दुकान से लाई चना आदि ले आया। खाते खाते ऊंचे स्वर में बोला, मेरा क्या बिगड़ा, भात खाकर मजे में स्कूल गया, अब आकर मजे से फिर खा रहा हूँ। बेड़े के उस तरफ सभी होंगे, इतना तो उसको मालूम था, पर सवेरे की तरह अब भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इससे वह और भी घबरा गया। चिल्लाकर बोला, इधर हमारी हद है, किसी दिन नृत्यकली या कोई हमारी हद में आया तो उसकी टांग तोड़ दूंगा। यह टांग तोड़ने की धमकी वह पहले भी दे चुका था। जैसे पहले उसका कोई नतीजा नहीं निकला, इस बार भी वैसा ही हुआ। कोई डरा या नहीं कुछ मालूम नहीं हुआ। शाम के बाद दिया जलाकर वह रसोई घर में पहुंचा और फिर शोरगुल करने लगा। हमारी लकड़ियां कहाँ हैं, मैं बनाऊंगा कैसे, हमारे सिल्लोड़ा कहाँ है, मसाला कैसे बांटूं?
उस घर में से दासी ने कहा, बहू जी ने कहा है कल बाजार से सिल लोड़ा मंगवा देंगी। नहीं, मैं खरीदा हुआ सिल लोड़ा नहीं मांग रहा हूँ, कहकर रोता हुआ रसोई घर से निकल गया। कुछ देर बाद फिर लौट आया, कहने लगा, क्यों मेरे गणेश मच को पकड़वाया? क्यों बुढ़िया? बुढ़िया ने मुझे चिढ़ाया, अच्छी तरह गाली दूंगा, खूब दूंगा। बुढ़िया मरकर दूसरे जन्म में चुड़ैल होगी, चुड़ैल। दिगंबरी ने आंखें निकाल कर कहा, सुन ले नारायणी, सुन ले, यह जबरदस्ती क्या लड़ना है क्या कुछ और? नारायणी चुपचाप दूसरी ओर देख रही थी, उसी तरफ देखती रही। सारे दिन सवेरे से ही राम की बातचीत का ढंग बदल गया। पूरे दिन 2 दिन हो गए, भाभी ने बुलाया तक नहीं, डांटा नहीं, खाने को नहीं दिया। ऐसा तो अपने होश में उसने कभी नहीं देखा। अब वह वास्तव में डर गया। पहले तो वह अपने रसोई वाले बरामदे में बैठकर तरह तरह की उल्टी सीधी कैफियत देने लगा। बोला, बिल्ली को मारने के लिए अमरूद फेंका था, एक बार कहा हाथ से ही छूटकर भाभी के सिर लग गया। एक बार कहा, अरे मैं तो कच्चा अमरूद फेंक रहा था, किसी को मारा थोड़ा ही था। फिर कहने लगा, किसी को मैंने गाली नहीं दी। परंतु कोई भी कैफियत काम नहीं आई। उधर से किसी का जवाब नहीं आया, प्रतिवाद भी नहीं आया, हाँ ना कुछ नहीं। एक बार बड़ी मुश्किल से लज्जा संकोच सब त्याग कर अब कभी नहीं करूंगा कह गया, मगर फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। तब चुपचाप रोने लगा। अब वह किसी तरकीब से, किसी चीज से किस तरह भाभी को संतुष्ट करे। भाभी ने उसे अलग कर दिया है, अब वह खाएगा कहाँ, किसके पास, कैसे रहेगा? कहीं भी किसी और उसे कुल किनारा नहीं सूझ रहा था। आज उसने रसोई बनाने की भी कोशिश नहीं की और न पढ़ने ही गया। कमरे में जाकर सो गया। छिपे छिपे रोते रहने से ही शायद कल रात को नारायणी को बुखार आ गया था। दोपहर को दिगंबरी ने कटोरा भर दूध लाकर कहा, पीना ही पड़ेगा, बिना खाए पिए मरेगी क्या? नारायणी ने विरोध न करके दूध का कटोरा हाथ में ले लिया और थोड़ा सा पीकर नीचे रख दिया। फिर वह करवट बदलकर सोई रही। उसे नई नई कहने में भी घृणा मालूम होने लगी। रात के 9 बज चुके थे। नृत्यकाली ने आकर धीरे से कहा, बहू जी, छोटे बाबू की तो आवाज भी नहीं सुनाई देती, इतनी रात हो गई। नारायणी घबराकर उठ बैठी। आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। रोती हुई बोली, जा मेरी लक्ष्मी बेटी, देख तो घर में है या नहीं। नृत्यकाली की भी आंखें टप आई, हाथ से आंसू पोंछती रही। जाने की हिम्मत नहीं पड़ती, माँ जी कहकर चली गई और भोला को बुला लाई। भोला ने समाचार दिया, भैया जी घर में हैं, सो रहे हैं। नारायणी दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाकर चादर ओढ़कर पड़ी रही। दूसरे दिन सवेरा होने से पहले अंधेरे ही नहा धोकर उसने रसोई चढ़ा दी। जब आधी रसोई बन चुकी तो दिगंबरी जागी और बेटी की यह करतूत देखकर मारे आश्चर्य के दंग रह गई। कर्कश स्वर में प्रश्न किया, तुझे बुखार आया था ना नारायणी? 3 दिन से तूने कुछ खाया नहीं, अंधेरे ही नहा धोकर, यह क्या हो रहा है, सुनो तो सही। नारायणी ने स्वाभाविक सरलता से जवाब दिया, देख तो रही हो रसोई बना रही हूँ। हाँ हाँ, सो तो देख रही हूँ, मगर क्यों? मालूम भी तो पड़े, तू क्या मेरे हाथ का नहीं खाएगी? नारायणी ने कुछ जवाब नहीं दिया, अपने काम में लगी रही। कल दिन भर राम सोचता रहा, भाभी की ना जाने कितनी चोट लगी होगी। एक कच्चा अमरूद लाकर बार बार अपने कपोल पर ठोकर उस चोट के गुरुत्व को अजमाने की कोशिश करता। फिर सोचने लगा, क्या करने से इस कुकर्म का प्रायश्चित हो सकता है। सोचते सोचते उसको याद आया कि कुछ दिन पहले भाभी ने उसे यहाँ रहने को मना किया था। उसने तय कर लिया कि वह और कहीं चला जाएगा तो भाभी खुश हो सकती है। उसका ननिहाल तो तारकेश्वर से और आगे है, मगर ठीक कहाँ है उसे नहीं मालूम था। वहां जाकर ढूंढ लेगा। और संकल्प करके उसने एक छोटी सी पोटली बांधी और बैठकर सवेरा होने की बाट जोहने लगा। नारायणी पूरी रसोई बना चुकने के बाद एक थाली में सब चीजें खूब अच्छी तरह तरतीब से परोस रही थी। इतने में दरवाजे के पास भोला ने आकर पुकारा, माँ। नारायणी ने मुड़कर देखा, क्या है रे बोला? पिछले कई दिन से वह गाय की देखभाल जरूर करता रहा, पर राम के डर के मारे भीतर नहीं आया। भोला ने आहिस्ते से कहा, कान में एक बात कहनी है माँ। नारायणी के पास आकर फुसफुसाते हुए बोला, तुमने जो कहा था वही होगा, अगर 2 रुपया दे दो। नारायणी समझ न सकी, बोली, क्या होगा, किसे रुपया देना है? भोला अचरज में पड़ गया। बोला, तुमने भैया जी से कहा था ना जाने की, वे जाने को तैयार है। अच्छा 2 नहीं तो 1 ही रुपया दे दो। नारायणी अकड़ाकर बोली, कहाँ जाने को तैयार है? कहाँ है वे? अरे बाहर पीपल के नीचे खड़े हैं, कहीं उस तरफ को उनकी ननिहाल है ना। जा भोला, तू जल्दी ले वाला, कहना मैं बुला रही हूँ। भोला भागता हुआ चला गया। नारायणी पत्थर की तरह खड़ी रही। थोड़ी देर बाद राम एक छोटी सी पोटली हाथ में लटकाए सामने आकर खड़ा हो गया। नारायणी चुपचाप हाथ पकड़कर उसे घर के भीतर ले आई। दूर से दिगंबर ने जो राम को रसोई घर में घुसते देखा, उसके होश फांकता हुआ
मारे आशंका की वह दौड़ी दौड़ी रसोई घर में पहुंची। वहां देखती है कि सजी हुई थाली के सामने नारायणी राम को गोद में लिए बैठी है। राम उसकी छाती में मुंह छिपाए है। उसके सिर पर, पीठ पर नारायणी के टप टप आंसू टपक रहे हैं। भौचक होकर कुछ देर दिगंबरी देखती रही, फिर बोली, मैं क्या जानती थी इसलिए इतनी सुबह से उठकर यह सब हो रहा है? भोजन कराया जाएगा, जान पड़ता है। और मेरे दामाद ने जो इतनी बड़ी कसम दी सो भाड़ में चली गई। भाड़ में क्यों जाएगी माँ? उनकी बात मैंने अमान्य नहीं की। 3 दिन ना मैंने खुद खाया कुछ खाया, ना इसे खिलाया। दिगंबरी तीखे स्वर में बोली, इसी को तो कहते हैं अमान्य, नहीं तो और क्या? यह क्या हो रहा है? जिसने कसम दी उससे एक बार पूछ तो लेती। नारायणी ने मनो एक कड़ी चोट सहते हुए संक्षेप में कहा, मैंने पूछ लिया। दिगंबरी को विश्वास नहीं हुआ और ज्यादा क्रोधित होकर बोली, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूं नारायणी, तूने पूछ लिया और मुझे मालूम भी नहीं हो सका। अब नारायणी से ना सहा गया। वह भी कठोर होकर बोली, तुम्हें कैसे मालूम होगा माँ? किससे, कब, कैसे मैंने पूछा? माँ, जिसकी जबान है वह कसम दे सकता है, मगर। इतना कहकर वह रुक गई और गहरे स्नेह से राम का लज्जित मुंह जबरदस्ती छाती पर से उठाकर उसका ललाट चूमकर बोली, मगर जिसे अपनी छाती से लगाकर इतने से बड़ा करना पड़ता है ना, वह जानती है कि कैसे पूछा जाता है और कैसे इजाजत मिलती है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं माँ। अभी जरा सामने से चली जाओ, इसे दो कौर खिला दो, मेरे बच्चे ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। कहते कहते उसकी आंखों से फिर आंसू की धार बह चली। दिगंबरी ने क्षण भर ठहर कर कहा, भला अब मैं यहाँ किस तरह से रह सकती हूँ? इस घर में अब मेरा रहना नहीं हो सकता, तुम्हें से साफ कह देती हूँ। नारायणी ने कहा, मैं भी यही बात तुमसे कहना चाहती थी, पर मुंह खोलकर कह नहीं सकी। सचमुच ही माँ, अब तुम्हारा यहाँ रहना नहीं हो सकेगा। तुम्हारी आंखों ही आंखों से मेरा इतना बड़ा लड़का आधा रह गया। यह चाहे दुष्ट हो चाहे कैसा ही हो, मेरे घर में मेरी आंखों के सामने किसी को इसे सजा देने नहीं दूंगी। आज तुम यही रहो, लेकिन कल तुम अपने घर जरूर चली जाना। तुम्हारे लिए मैं बराबर खर्चा भेजती रहूंगी, लेकिन यहाँ अब तुम्हारा रहना नहीं होगा। दिगंबरी खाट हो गई और कुछ देर खड़ी रहकर धीरे से बाहर निकल गई। राम उसी तरह छाती में मुंह छिपाए धीरे धीरे बोला, नहीं भाभी, उन्हें यहाँ रहने दो, अब अच्छा हो गया हूँ। अब मुझे सुमति आ गई है, अब की बार तुम और देख लो। नारायणी ने और एक बार उसका मुंह उठाकर ललाट पर होठ छुआ दी और आंसुओं के भीतर से मुस्कुराते हुए कहा, अभी तू भात खा ले रे।